बेसिक हमने देखा था कि फायरवॉल कैसे पैकेट को प्रोसेस करता है, क्यों हाँ हाँ क्यों पालो अल्टो चूज करना चाहिए, क्यों पालो अल्टो मार्केट में लीडर है। हमने डिफरेंस भी देखा था कि पालो अल्टो की जो पैकेट प्रोसेसिंग कैपेसिटी है वो डिफरेंट है अदर देन फायरवॉल। तो पालो हम्म, अल्टो जो है तो सिंगल पास में ही सारे पैकेट को चेक कर लेती है, वो बार बार सेम चीज चेक करने के लिए बार बार पैकेट को रीराउट नहीं करती है, जबकि अदर फायरवॉल के साथ ऐसा होता है, क्योंकि अदर फायरवॉल मल्टी पाथ एक्सेस वो करते हैं, नॉट कि सिंगल पास। सो आई होप कल की आपको लैब पूरे प्रॉपर समझ में आई हाँ होगी। हाँ कही है। मतलब अभी तो थोड़ा बहुत स्टार्टिंग है, बट हाँ समझ में आ गई। हाँ, बट व्हेन यू गेट द एक्सेस और आप लैब में काम करोगे हाँ तो प्रैक्टिकल आप, का हाँ, थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। राइट। तो आज जो हम देखेंगे फिलहाल वो हम देखेंगे कि पोलो अल्टो के हार्डवेयर कौन कौन से हैं और कौन से हार्डवेयर यूज होते हैं इंडस्ट्री लेवल पे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हार्डवेयर हैं। ये जो हार्डवेयर आप देख रहे हो, ये हार्डवेयर की कैपेसिटी यहाँ पे लिखी हुई है और डिफरेंट सीरीज के यहाँ पे हम फायरवॉल देखेंगे। तो देखो, एक तो पोलो अल्टो आप ऑन प्रीमाइसेस डिप्लॉय कर सकते हो और आप सीधे उनसे हार्डवेयर परचेज करो। ठीक है, और वो आपको उस हार्डवेयर की जो भी कैपेसिटी होगी उसके अकॉर्डिंग आपको चार्ज करेंगे। एक तो ये तरीका है। दूसरा, पोलो अल्टो फायरवॉल आप वीएम वेयर पे भी डिप्लॉय कर सकते हो, मतलब वर्चुअल मशीन पे डिप्लॉय कर सकते हो। और तीसरा है कि पोलो अल्टो फायरवॉल क्लाउड में डिप्लॉय होती है, तो वो वहां भी वर्चुअल मशीन ही चलती है। तो ये तीन तरीके हैं जो जिसके थ्रू पोलो अल्टो डिप्लॉय हो सकती है किसी भी नेटवर्क में। हार्डवेयर वन, दूसरी उसकी वर्चुअल मशीन, और तीसरा क्लाउड बेस्ड डिप्लॉयमेंट। क्लाउड में अगर डेटा सेंटर है एंड दैट डेटा सेंटर हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, सो वी कैन डिप्लॉय ऑन द क्लाउड एज वेल। तो आप देखोगे जब ऑन प्रीमाइसिस के डेटा सेंटर में पोलो अल्टो डिप्लॉय हो रही है, ठीक है, मान लो कि आपको अपने कंपनी में ही लगाना है पोलो अल्टो, तो कंपनी बोलती है कि यार मुझे बेस्ट फायरवॉल मॉडल सब बताओ जिसके बेस पे मैं यहाँ डिप्लॉय कर सकूं। तो आप क्या देखोगे? कंपनी की रिक्वायरमेंट देखोगे कि भाई कंपनी में यूजर कितने हैं, ठीक है, कंपनी को क्या क्या फंक्शनैलिटी चाहिए। उनको सिर्फ फायरवॉल फिल्टरिंग चाहिए कि उनके यूजर इंटरनेट भी एक्सेस करते हैं तो यूआरएल फिल्टरिंग भी चाहिए होगा, और अगर इंटरनेट एक्सेस करते हैं तो उनको वायरस से भी बचाना है यूजर्स को, तो उसके लिए हमें एंटीवायरस का भी मॉड्यूल चाहिए होगा। तो ये सब चीजें आप देखते हो, साथ ही साथ आप देखते हो कि जो यूजर के बेस पे आप ये डिसाइड करते हो कि सेशंस कितने बनेंगे। ठीक है, नेटवर्क का सेगमेंट क्या है, उस हिसाब से आप चूज करोगे कि यार इस डिवाइस में कितने पोर्ट सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सब को एनालिसिस करते हुए हम क्या करते हैं, बेस्ट फायरवॉल कंपनी को सजेस्ट करते हैं, राइट, कि आप ये मॉडल का फायरवॉल परचेज करो, क्योंकि रिक्वायरमेंट कौन जनरेट जनरेट करके देता है? हम ही आप देंगे ना, जो कंपनी में काम कर रहे हैं, कि अच्छा इतने यूजर हैं, वो सारे एनालिसिस जो है तो हम ही करके देंगे। ठीक है, और हम ही सजेस्ट करेंगे कि हम ये फायरवॉल परचेज करना चाहते हैं, तब फिर वो आगे जो है तो उसकी आरएफपी होगी, राइट। तो ये कुछ हार्डवेयर मॉडल आप यहाँ देख रहे हो। 4K है सीरीज के फायरवॉल है हमारे पास, 2K सीरीज के फायरवॉल है पोलो अल्टो के, 500 सीरीज के फायरवॉल है। ये सारे के सारे हार्डवेयर मॉडल हैं। अब आप किसी एक स्पेसिफिक हार्डवेयर को देख लीजिए, फॉर एग्जांपल PA460 को देखिए। यह क्या करता है, अगर PA460 आपने लगाया नेटवर्क में, तो इसका जो फायरवॉल का थ्रूपुट है, फायरवॉल का थ्रूपुट मतलब जो ये पैकेट, ये डेटा, ये 1 मिनट मतलब पर सेकंड ये प्रोसेस कर सकता है, वो कितना है, 10 Gbps। मतलब अगर इस फायरवॉल पे मैं 10 Gbps का डेटा सेंड करता हूँ, ओके, सारे यूजर मिला के 10 Gbps का डेटा सेंड करते हैं, तो भी ये फायरवॉल सारे के सारे ट्रैफिक को ये फिल्टर कर लेगा। ठीक है ना, इतनी इसकी कैपेसिटी है। और ये तो फायरवॉल की कैपेसिटी है, लेकिन अगर इसमें आपने एक और लाइसेंस ऐड कर दिया जो कि थ्रेट प्रिवेंशन लाइसेंस है। थ्रेट प्रिवेंशन लाइसेंस जो होता है, मतलब ये थ्रेट प्रिवेंशन जो
मॉड्यूल होता है, ये बेसिकली होता है आपका आईपीएस, इसको हम आईपीएस बोलते हैं, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। तो अगर आपने थ्रेट प्रिवेंशन के साथ आप इस फायरवॉल को यूज कर रहे हो, तो जो आपका थ्रेट प्रिवेंशन है वो 5 जीबीपीएस तक का ट्रैफिक को हैंडल कर सकता है। अगर उससे ज्यादा होगा तो ट्रैफिक को ड्रॉप करने लगेगा, फायरवॉल उसे मैनेज नहीं कर पाएगा। ये आईपीएस का थोड़ा मुझे एक्सप्लेन करो। हाँ, मैं आपको आईपीएस बता देता हूँ क्या होता है आईपीएस। अगर मेरे नेटवर्क में कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है, मेरे नेटवर्क में मान लो कि मेरा ये यूजर है, अनट्रस्टेड, अगर कोई अनवांटेड हाँ कोई ट्रस्टेड वाला कुछ। हाँ कोई अगर ठीक। सस्पिशियस एक्टिविटी करता है, मान लो कि ये डेटा की जगह इंजेक्शंस भेज रहा है, डिफरेंट टाइप के इंजेक्शन होते हैं, सीक्वल इंजेक्शन, सो ये लेजिटिमेट ट्रैफिक ना भेज के, लेट्स से ये अटैकर है और ये लेजिटिमेट ट्रैफिक नहीं भेज रहा है, ये अटैकर क्या कर रहा है, इस सिस्टम को एक्सेस कर रहा है, एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। मान लो कि इस सिस्टम पे मैं MD5 रन कर रहा हूँ, MD5 डेटाबेस रन कर रहा हूँ, और MD5 जो डेटाबेस है वो सुरक्षित नहीं है क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो कम होती है। तो अगर मान लो कि मैं इस सिस्टम पे MD5 की हैश यूज कर रहा हूँ और यहाँ अटैकर इस सिस्टम का हैश को क्रैक करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ से कुछ पैकेट भेजकर यहाँ से हैश को क्रैक करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो एक्चुअल पासवर्ड गेन कर सके, तो मेरी फायरवॉल उसे इमीडिएटली डिटेक्ट कर लेगी कि अच्छा ये MD5 की कोई वनरेबिलिटी जो है उसको ये एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है। वनरेबिलिटी मतलब वीकनेस है ना, कि मेरे सिस्टम में कोई वीकनेस है और उसे जो है ये अटैकर जो है तो उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं सिस्टम पे वनरेबिलिटी। आपने वानाक्राई का नाम सुना होगा कि एक वानाक्राई नाम का रैंसमवेयर आया था, ये है ना। मैंने कभी नहीं, मैंने नहीं करा, मैं फर्स्ट टाइम ऐसे मुझे अच्छा, कुछ नहीं नहीं सुना पता। था, नहीं मैंने सुना था। कभी नहीं सुना है, मैं मैं फर्स्ट टाइम। बता मैं आपको बता देता हूँ। 2016 या 17 के आसपास एक वानाक्राई का रैंसमवेयर आया था, अटैक हुआ था, पूरी दुनिया में ये रैंसमवेयर गया था। ज्यादातर इन्होंने यूके के का जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसको इम्पैक्ट किया था, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था कि एक SMB करके फाइल होती है, SMB प्रोटोकॉल होता है हमारे विंडोज सिस्टम में। तो SMB वर्जन 1 पे कुछ वनरेबिलिटी थी जो कि फाइल शेयर करता है, मतलब हम विंडोज के जो कंप्यूटर होते हैं, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जब हम फाइल शेयर करते हैं ना हाँ तो हाँ। थ्रू SMB प्रोटोकॉल करते हैं, ठीक है। SMB प्रोटोकॉल होता है उसके थ्रू करते हैं। तो कुछ इसमें वनरेबिलिटी थी, कुछ वीकनेस थी, ठीक है। और ये किसी को नहीं पता था, ये माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं पता था इस वीकनेस के बारे में। तो अटैकर ने क्या किया, एक वेपन बनाया, ठीक है, जिसे हम उन्होंने अपने उस वेपन को उन्होंने वानाक्राई नाम दिया, और वो वेपन था रैंसमवेयर। रैंसमवेयर बेसिकली ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके सिस्टम को हार्म पहुंचाएंगे, ठीक है, और उसको ठीक करने के लिए अटैकर आपसे पैसे मांगेंगे। ऐसे वायरसेस को हम रैंसमवेयर बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो अटैकर थे ये यूके के सिस्टम को इन्होंने जो वहां डेटा था उसको इन्होंने लॉक कर दिया, यूके के हेल्थ केयर सिस्टम के जो डेटा थे लॉक कर दिया। और वो डेटा बहुत क्रिटिकल होता है, हेल्थ केयर का डेटा बहुत क्रिटिकल होता है, डॉक्टर की कंसल्टेशन, है ना, आप जानते हो कि हेल्थ केयर सिस्टम का हाँ डेटा कितना हाँ क्रिटिकल है। हाँ हाँ। तो उन्होंने डेटा को लॉक कर दिया और उन्होंने बोला कि अगर इस डेटा को आप गेन करना चाहते हो तो आप मुझे इतना इतना पे करो। उन्होंने मैसेज भी दिया कि ये आप इतना बिटकॉइन मुझे इस अकाउंट पे पे करो, ठीक है। अब लोग क्या करते हैं कि ज्यादातर ऐसी चीजों पे भी बिलीव नहीं करते हैं, पैसे नहीं देते हैं अटैकर को। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हाँ दे भी देते हैं क्योंकि उनको डेटा चाहिए होता है, ठीक है। तो कोई गारंटी नहीं होती कि हाँ वो आपके सिस्टम को अनलॉक ही कर दें, पैसा भी ले ले और चले जाएं, ऐसा भी होता है। इसके रीजन दो होते हैं, एक तो ऐसा भी होता है कि जब वो अनलॉक करने आए आपके सिस्टम को तो हो सकता है कि पुलिस पकड़ ले उनको, कैच हाँ हो जाए, हाँ। तो इस वजह से वो वो नहीं करते हैं लोग ज्यादातर। तो जो आईपीएस होता है तो बेसिकली वो इन सारी चीजों को डिटेक्ट कर लेता है अगर कोई वनरेबिलिटी है और वो 0 डे नहीं है। 0 डे के मतलब प्योरली न्यू डिस्कवर्ड नहीं है ना। आईपीएस में होते हैं सिग्नेचर जो कि एग्जिस्टिंग वनरेबिलिटी जो होती हैं जिन्हें हम नॉन वनरेबिलिटी बोलते हैं, तो उनके सबके सिग्नेचर होते हैं। तो अगर उनसे रिलेटेड कुछ अटैकर अटैक करता है, ठीक है,
तो आईपीएस उसे डिटेक्ट कर लेगा और डिटेक्ट करने के साथ साथ उसको रोक भी देगा। ठीक है, इंट्रूशन प्रिवेंशन सिस्टम बोलते हैं। मतलब अगर कोई अनऑथराइज तरीके से कंप्यूटर पे घुसपैठ कर रहा है, इंट्रूशन कर रहा है, तो उसको आईपीएस जो है तो रोक लेगा। तो फायरवॉल में क्या होता है, जो फायरवॉल आपकी होती है, उस फायरवॉल पे आप थ्रेट प्रिवेंशन इनेबल कर देते हो। मतलब ये फायरवॉल प्लस क्या हो गई, आईपीएस हो गई। अब इस फायरवॉल से जो डेटा पास हो रहा है, ये फायरवॉल उसे फिल्टर तो कर ही रही है, साथ ही साथ उस डेटा को चेक कौन कर रहा है, आईपीएस भी चेक कर रहा है। अगर उसे मलिशियस एक्टिविटी लगी तो फायरवॉल उसे वहीं ब्रेक कर देते हैं, वहीं पे उस पैकेट को ड्रॉप कर देगा, वो कभी उधर डेस्टिनेशन साइट पे जाने ही नहीं देगा। ठीक है ना। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि जो ये PA4060 है, ये 10 Gbps की स्पीड से डेटा को प्रोसेस करता है, अगर फायरवॉल ब्लेड आपने जस्ट इनेबल किया। और अगर आपने थ्रेट प्रिवेंशन ब्लेड भी इनेबल कर दिया, मतलब आपने आईपीएस भी इनेबल कर दिया, तो ये 5 Gbps की स्पीड से डेटा को मतलब 5 Gbps की स्पीड से डेटा को प्रोसेस करता है। ठीक है ना। मतलब इस फायरवॉल पे अप टू 5 Gbps कोई भी डेटा आए, दिस फायरवॉल वुड बी एबल टू हैंडल बेटर विदाउट एनी इशू। फिर ये जो सेशन बनाता है, ये 200 मिलियन सेशन बनाता है। ठीक है ना। तो इतने सेशंस को सपोर्ट करता है। हिंदी में अगर कहे तो करीब 20 लाख। सेशन 20, मतलब कि हाँ, सेशन का मतलब सेशन ये होता है कि देखो, हमारे यहाँ से ये मेरी फायरवॉल हो गई। ठीक है, मैं इसको थोड़ा ऐसे समझाता हूँ आपको। ठीक है, आप इसको समझ ले, ये मेरी फायरवॉल है, दिस इज अ फायरवॉल। अब यहाँ पे हमारे क्या है, ये यूजर हैं, कई सारे यूजर हैं। ये यूजर हैं। अब ये सब जा कैसे रहे हैं, ये जा रहे हैं फायरवॉल के थ्रू। सारे यूजर मान लो कि ये इंटरनेट एक्सेस करना चाहते हैं, ये इंटरनेट का साइन है। अब ये सारे यूजर जो है तो इंटरनेट में जा रहे हैं। इंटरनेट में डिफरेंट वेबसाइट है, कहीं फेसबुक का सर्वर है, कहीं जो है तो जूम का सर्वर है। ठीक है ना। या फिर कोई और सर्वर है, आप जीमेल का सर्वर ले लो। तो कोई फेसबुक एक्सेस कर रहा है, कोई जीमेल एक्सेस कर रहा है, कोई जूम एक्सेस कर रहा है, कोई इंडियन रेलवे की वेबसाइट एक्सेस कर रहा है। ठीक है ना। तो ऐसे ढेर सारे यूजर हो गए, मतलब वो ढेर सारी सर्विसेज को एक्सेस कर रहे हैं यूजर। तो मान लो कि इसने क्या किया, इस यूजर ने फेसबुक को एक्सेस किया, सिंगल यूजर है, तो कितना सेशन बन गया, फायरवॉल पे एक सेशन बन गया। ठीक है। इसने क्या किया, जूम को एक्सेस किया, तो फायरवॉल पे दूसरा सेशन बन गया। इसने क्या किया, जीमेल एक्सेस किया, फायरवॉल पे तीसरा सेशन बन गया। इसी ने क्या किया, एफबी को एक्सेस किया, तो फायरवॉल पे 4 सेशन बन गए। तो ये सेशंस होते हैं। मतलब जब ये फायरवॉल पूरी तरह से एक कनेक्शन को इस्टेब्लिश करता है, तो वो क्या कहलाते हैं, वो सेशंस कहलाते हैं। ठीक है। तो इसने कनेक्शन को इस्टेब्लिश कर लिया, तो ये सेशन बन गए। तो कितने ऐसे मैक्सिमम कनेक्शन ये फायरवॉल इस्टेब्लिश कर सकता है, मैक्सिमम ये कर सकता है 200 मिलियन ये कर सकता है। ठीक है। मतलब 20 लाख सेशन ये इस्टेब्लिश कर सकता है। और इससे ऊपर अगर सेशन आता है तो ये क्या कर देगा, उसको ड्रॉप कर देगा। मान लो कि किसी फायरवॉल की कैपेसिटी होती सिर्फ 10 सेशन इस्टेब्लिश करने की। ठीक है ना। तो क्या होता, 10 सेशन से ज्यादा अगर सेशन कोई बनाने की कोशिश करता तो उसको ड्रॉप कर देता, है ना। तो इसकी कैपेबिलिटी है 20 मिलियन। ठीक है, सॉरी 200 मिलियन। तो कोई इशू नहीं है, ये उन सेशन लेगा, इतने इतने सारे सेशंस को। तो ये बहुत है। ठीक है। फिर भी कभी कभी हमारे कॉर्पोरेट में ये सारी चीजें कम हो जाती हैं, क्योंकि आप मान लो कि 20,000 कस्टमर हुए और वो एक ही फायरवॉल के थ्रू सारा डेटा एक्सेस कर रहे हैं, तो सोचो कितना वो एक्सेस करते होंगे। आप फोन में 2-4 एप्लीकेशन ओपन करते हो तो आप हाँ 20 डेस्टिनेशन को आप रीच करते हो।
राइट। फिर इसके बाद हम यहाँ एसएफपी की बात करते हैं। ओके, कुछ इरेजर आ गया, ठीक है। तो ये एसएफपी यहाँ पे होती है, ठीक है, ये एसएफपी है, गलती से वो एक्स टाइप हो गई। तो जो इसमें एसएफपी होती है, एसएफपी इसमें 4 लगी होती हैं। एसएफपी की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है कि इस तरीके से खाली इस ये इंटरफेस होते हैं यहाँ पे जो हमारे इथरनेट टाइप के होते हैं। अब एसएफपी आपकी जो होती है हॉट स्वैपेबल होती है, हार्ड स्वैपेबल। मतलब क्या है कि इस पे ये एक खाली जगह होती है हमारे फायरवॉल पे ही, जहां पे आप एसएफपी मॉड्यूल लगा सकते हो। तो ये एसएफपी मॉड्यूल आपने 10 गिग की लगा दिया, कोई भी एसएफपी 10 गीगाबाइट की, तो उस इंटरफेस की कैपेबिलिटी कितनी बन जाएगी, 10 गीगाबाइट बन जाएगी। आपने उसी 10 गीगाबाइट की जगह आपने 1 गीगाबाइट का लगा दिया, 1 गिग का लगा दिया, तो उसकी जो कैपेसिटी होगी कितना हो जाएगी, 1 गीगाबाइट की हो जाएगी। तो वही है यहाँ पे कि 4 ऐसे इसमें बे होते हैं जहाँ पे आप 10 गिग की एसएफपी लगा सकते हो मैक्सिमम। 40 गीगाहर्ट्ज लेगा। हाँ, और ये हाँ 4 ऐसे होते हैं जिसमें आप लगा सकते हो 4 मॉड्यूल, मतलब 4 इंटरफेस ऐसे होते हैं जो कि आपके 10 गीगा पर इंटरफेस जो है तो 10 गीगा बिट्स ये सर्व करेगा, जिसका इनपुट आउटपुट 10 गीगा बिट्स होता है। और 4 ऐसे होते हैं जिनका इनपुट आउटपुट कितना होता है, 1 गीगा बिट्स होता है, 1 जीबी होता है। ओके, तो ये इसकी कैपेसिटी है। फिर ये नेक्स्ट सीरीज की फायरवॉल है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो ये क्या करती है, ये 16 कॉपर वाले वायर सपोर्ट करती है, ठीक है। कॉपर वायर मतलब आपका ये यूटीपी जो केबल होती है ना, यूटीपी एसटीपी केबल, वो लगा सकते हो आप यहाँ पे। और 8 जो होते हैं एसएफपी इंटरफेस होते हैं, तो वहां पे आप एसएफपी लगा लो, ठीक है। फिर ये 4020 होती है इसी सीरीज पे। 4020 आपकी 2 जीबीपीएस फायरवॉल थ्रूपुट है। मतलब अगर फायरवॉल रिलेटेड ट्रैफिक आता है तो अप टू 2 जीबीपीएस कोई प्रॉब्लम नहीं है, फायरवॉल वुड बी एबल टू हैंडल। बट अगर इससे ज्यादा आता है तो फायरवॉल वुड स्टार्ट ड्रॉपिंग दोस पैकेट्स। और अगर थ्रेट प्रिवेंशन के साथ, मतलब जो आईपीएस मॉड्यूल होता है उसके साथ अगर आप इस फायरवॉल को यूज करोगे तो भी ये 2 जीबीपीएस की ही स्पीड देगा आपको, ठीक है ना। और यहाँ 500 मिलियन आप कनेक्शन बना सकते हो। 16 इसमें कॉपर गीगाबिट के केबल पोर्ट्स होते हैं और 8 एसएफपी इंटरफेस होते हैं, ठीक है। तो ये रीडेबल इंफॉर्मेशन है, आई थिंक आप समझ गए होंगे, इसमें कुछ नया है नहीं, सिमिलर है, ठीक है। तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट वाले उस पे पेज पे। पेज नंबर 3 पे। तो ये सिर्फ यहाँ पे आप देखो तो कौन से फायरवॉल है हमारे, पीए, दिस इज पीए। ओके, ये स्नैपशॉट लिया है इस वजह से ये कट गया है। तो पीए 3050 सीरीज के फायरवॉल है यहाँ पे, ठीक है, जिसको हम 3 के सीरीज के फायरवॉल बोलते हैं। तो ये पीए 3050 है और ये पीए 3020 है। तो यहाँ जो फायरवॉल का थ्रूपुट होता है वो 4 जीबीपीएस है। ओके, अच्छा, जो मैंने 4 जीबीपीएस आपको पिछले जो थ्रूपुट बताए थे उस पे ऐप आईडी इनेबल्ड जो है वो थ्रूपुट है। मतलब आपका फायरवॉल एप्लीकेशन को आइडेंटिफाई कर पाएगा, और एप्लीकेशन को आइडेंटिफाई करते हुए वो जो फायरवॉल का थ्रूपुट है वो 4 जीबीपीएस होगा। तो एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये होता है कि कल आपने देखा होगा कि कल मैंने पिंग किया तो उसने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये पिंग का ट्रैफिक है, ठीक है ना। मैं कुछ ब्राउज करूंगा तो वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये ब्राउजर का ट्रैफिक है, ठीक है। मैं अगर जूम कॉल करूंगा तो वो आइडेंटिफाई कर लेगा फायरवॉल कि ये जूम का ट्रैफिक है, ठीक है ना। तो वो समझ जाता है कि हाँ ये जो डेटा जनरेट हुआ है या पैकेट जनरेट हुआ है ये किस एप्लीकेशन से जनरेट हुआ है, इट वुड बी एबल टू आइडेंटिफाई, राइट। तो अगर 4 जीबीपीएस का थ्रूपुट है किसी फायरवॉल का, और तो वो ऐप आईडी इनेबल्ड है, ठीक है ना, ये ऐप आईडी को समझता है, एप्लीकेशन को आइडेंटिफाई कर लेता है। दूसरा, इसमें ये 2 जीबीपीएस का थ्रेट प्रिवेंशन के साथ ये थ्रूपुट प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ 500 एमबीपीएस आईपीसेक वीपीएन थ्रूपुट होगा। मतलब क्या होगा
आईपीसेक का मैं मतलब आपको समझा देता हूँ। आईपीसेक एक टनलिंग टेक्नोलॉजी है। टनलिंग टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है कि हम क्या करते हैं, जैसे मेरा ये ए लोकेशन है, यहाँ ए लोकेशन की ये फायरवॉल है, ठीक है, ये ए लोकेशन की फायरवॉल हो गई, और ये मेरी बी लोकेशन की फायरवॉल हो गई, बी की फायरवॉल हो गई। अब मैं क्या करता हूं, मैं ये चाहता हूं कि जो ए के में ए लोकेशन पे यूजर बैठे हुए हैं, मान लो कि ये दो कंप्यूटर यूजर जो है तो ए लोकेशन पे बैठे हुए हैं, ठीक है ना, और ये दो यूजर जो है ये बी लोकेशन में बैठे हुए हैं। अब जो ये यूजर है वो लैन पे नहीं है, ये यूजर वैन पे है, ठीक है ना, या फिर आप सोच लो कि मैन नेटवर्क का है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क पे है। तो ये यूजर अगर आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं यहां से यहां, तो कैसे कम्युनिकेट करेंगे? तो कई सारे कम्युनिकेशन के मैकेनिज्म होते हैं, मतलब जो हमारी ब्रांचेस कनेक्ट होती हैं उनके कनेक्शन के कई सारे मैकेनिज्म हैं। एक मैकेनिज्म सबसे अच्छा है कि दोनों ब्रांचेस को हम इंटरनेट से जोड़ दें, इस वाले ब्रांच को भी इंटरनेट से जोड़ दें, और इस लोकेशन के फायरवॉल को और इस लोकेशन के फायरवॉल को हम इंटरनेट से जोड़ दें। जब ये कभी कम्युनिकेट करना चाहे यहां से यहां, तो पहले डेटा फायरवॉल पे जाए, फायरवॉल से इंटरनेट पे जाए, ओके, और फिर इंटरनेट से होते हुए दूसरे फायरवॉल पे जाए और यहाँ डेटा पहुंच जाए। तो मान लो ये एक्स यूजर था और ये वाई यूजर थे जो आपस में कम्युनिकेट करना चाहते थे। तो ये अगर आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो कहाँ से भेजेंगे? फायरवॉल पे जाएगा डेटा, फायरवॉल से इंटरनेट पे जाएगा, इंटरनेट से कहाँ चला जाएगा? यहाँ चला जाएगा। अब जो इंटरनेट है वो आपका प्राइवेट नेटवर्क नहीं है, इट्स अ पब्लिक नेटवर्क। मतलब इंटरनेट में कोई भी कनेक्ट कर सकता है, मैं भी कनेक्ट कर सकता हूँ, आप भी कनेक्ट कर सकते हो, या कोई भी कनेक्ट कर सकता है ना। तो मान लो कि हम लोग लेजिटिमेट एक बी यूजर का हैं, मतलब बी है का ना। डाटा कहीं और भी जा सकता है, सी का डाटा हाँ, कहीं और भी जा कहीं सकता और भी जा सकता है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है। जब आप पब्लिक नेटवर्क में कोई चीज आप भेजते हो तो वो सिक्योर नहीं है, है। राइट। राइट। तो उसको सिक्योर करने के लिए क्या होता है कि हम टनलिंग टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, टनलिंग मेथड यूज करते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल आपने सुना होगा वीपीएन, हाँ ठीक है ना। तो वीपीएन हमारे कई तरीके के होते हैं, एक हमारा होता है आईपीसेक वीपीएन और एक होता है एसएसएल वीपीएन। तो जनरली हम क्या करते हैं, जब एक लोकेशन से, ये लोकेशन है ठीक है ना, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन को हम कनेक्ट करते हैं ओवर द इंटरनेट, हम चाहते हैं कि वो सिक्योर कम्युनिकेट करें, तो उस टाइम पे हम जो वीपीएन यूज करते हैं वो आईपीसेक वीपीएन यूज करते हैं। मतलब यहाँ पे हम एक टनल बना देते हैं। तो टनल में क्या होता है कि, रुको मैं इसको दूसरे कलर से लिखता हूँ। हाँ, तो टनल में क्या होता है कि जैसे यहाँ से यहाँ डेटा जा रहा है ना, तो पहले तो ये ऐसे ही जा रहा था, अब ये क्या हो गया, ये सिक्योर हो गया। ये जो डेटा जाएगा ये जाएगा वर्चुअल टनल के थ्रू। मतलब पहले डेटा ऐसे ही जा रहा था, अब यहाँ पे डेटा ये वर्चुअल टनल के थ्रू जाएगा, और यहाँ जो डेटा जा रहा होगा, मान लो इसने लिखा हाय, ये लिखा हाय, और इस कंप्यूटर के लिए, ठीक है ना, मान लो कि इसने कोई चैटिंग एप्लीकेशन डाल रखी है और उसके थ्रू डेटा सेंड कर रहे हैं। तो ये जो हाय है ना, ये यहाँ से यहाँ तो हो सकता है कि ये नॉर्मल टेक्स्ट पे जाए यहाँ से यहाँ, बट जब फायरवॉल में पहुंचेगा तो फायरवॉल उस डेटा को हाई नहीं करेगा, उस डेटा को वो इनक्रिप्ट कर देगा, किसी और टेक्स्ट में रिप्लेस कर देगा, ठीक है ना। और ऐसा टेक्स्ट जिसको कोई पढ़ ना पाए, सिर्फ वही एंड पढ़े जो दूसरी फायरवॉल है। तो ये इसे इनक्रिप्ट कर देगा। अब ये डेटा आपका यहाँ पे इनक्रिप्टेड डेटा यहाँ से यहाँ गया। तो मान लो कि यहाँ पे एक हैकर बैठा हुआ है इंटरनेट पे, ठीक है ना। हैकर को थोड़ा मैं दूसरे कलर का बनाता हूँ। तो हैकर को बना देते हैं हम रेड। तो यहाँ पे हैकर बैठा हुआ है, उसने किया किया कि जो ये पैकेट था इंटरनेट पे जा रहा था, हाई लिखा हुआ पैकेट, उसने उसे कैप्चर किया, ठीक है ना। उस पैकेट को उसने किसी तरीके से कैप्चर कर लिया। बहुत सारे कैप्चरिंग टूल होते हैं, थ्रू दैट ही कैप्चर्ड। नाउ वो पैकेट को खोल ही नहीं पाएगा। जब वो खोल ही नहीं पाएगा मतलब उसको जो डेटा दिखेगा वो क्या दिखेगा, डेटा उसको एक्चुअल डेटा नहीं दिखेगा, उसको डेटा दिखेगा कुछ और। तो उस चीज को समझ ही नहीं पाएगा, डिकोड ही नहीं कर पाएगा। तो इन्फॉर्मेशन उसके लिए क्या है, बिना मतलब की है, बेस्ट है। ठीक है ना, बेस्ट है। है ना, वेस्ट है उसको। तो वही है कि ये जो
फायरवॉल है आपकी, ये टनलिंग को सपोर्ट करती है, ठीक है ना, आईपीसेक वीपीएन को। और जब आईपीसेक वीपीएन को सपोर्ट करती है आपकी फायरवॉल, तो ये स्पेसिफिक मॉडल जो कि आपका 500 है, सॉरी ये 3050, ये कितना देती है कि आप टनल के थ्रू अगर 500 एमबी तक एमबीपीएस तक का डेटा आप सेंड करते हो वाया आईपीसेक टनल, दिस फायरवॉल इज गोइंग टू सपोर्ट दैट। अगर उससे ज्यादा आप करते हो तो सो इट वुड नॉट बी सपोर्टिंग। ठीक है, मैक्सिमम सेशन 500 मिलियन बना सकते हो आप, सॉरी 500,000 बना सकते हो, 500,000 आप मैक्सिमम सेशन क्रिएट कर सकते हो और 50,000 आप नए सेशन पर सेकंड बना सकते हो। मतलब इन 1 सेकंड कितने सेशन ये बना पाएगा, मान लो कि 50,000 सेशन पर सेकंड बन रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस फायरवॉल वुड बी एबल टू हैंडल। ओके, और 2000 कितने टनल बना सकते हो, ऐसे आप 2000 टनल बना सकते हो, टनल इंटरफेस। मतलब अगर आपके इस फायरवॉल से आप 2000 तक की ब्रांच को आप टनल के थ्रू कनेक्ट करोगे, वीपीएन टनल के थ्रू, सो इट इज गोइंग टू सपोर्ट दैट। जैसे 2000 से 2001 करोगे तो ये नहीं करेगा। सिमिलरली ये 2000 एसएसएल वीपीएन भी सपोर्ट करती है। एसएसएल वीपीएन को मैं ऐसे समझा देता हूँ, मान लो कि आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, कंपनी के नेटवर्क से आप कनेक्ट होना चाहते हो, ठीक है ना, क्यों क्यों आप कंपनी के नेटवर्क से कनेक्ट हो गए, बताता हूं उसका रीजन। क्योंकि आप जानते हो कि मान लो कि आपकी कंपनी है तो सर्वर कहाँ रखे हुए हैं, आपके कंपनी के डेटा सेंटर में। सो लेट्स से दिस इज एक्स वाई जेड कंपनी, जो सर्वर रखे हुए हैं, जितने भी सर्वर है, मान लो कि एचआर हैं तो वो एचआर के एप्लीकेशन यूज करेंगे, ठीक है ना, जो मार्केटिंग में है वो मार्केटिंग के एप्लीकेशन यूज करेंगे बंदे, ठीक है ना, जो आईटी सपोर्ट में है वो इसको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। अब मान लो कि आप जब तक ऑफिस में हो तो इनको एक्सेस करने की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ लोकल नेटवर्क से आप इन सब चीजों को एक्सेस कर लोगे। लेकिन आप घर अगर चले गए, आप यहाँ बैठे हो लैपटॉप लेके घर पे, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, और आप एक्सेस करना चाहते हो इन रिसोर्सेज को, तो कैसे करोगे। एक तरीका ये है कि आप इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट हो, आपका ये कंपनी भी इंटरनेट पे कनेक्ट है, आप भी कनेक्ट है, घर पे इंटरनेट कनेक्शन है, तो आप डायरेक्ट अगर एक्सेस करोगे तो फिर वही कंपनी का डेटा एक्सपोज होगा, हैकर बीच में बैठा है क्योंकि ये पब्लिक नेटवर्क है। तो आप क्या करते हो, अपने कंप्यूटर में एक वीपीएन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, ठीक है ना, जैसे आपका सिस्को एनी कनेक्ट हो गया, एक वीपीएन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो। उस वीपीएन सॉफ्टवेयर के थ्रू आप जो ये यहाँ एज फायरवॉल होगी, जो आपकी फायरवॉल होगी कंपनी की, इस फायरवॉल के थ्रू आप एंट्री करते हो, यहाँ से यहाँ आपका वीपीएन कनेक्शन बन जाएगा, इसके थ्रू आप एंट्री करोगे, ठीक है ना। तो इसे हम क्या बोलते हैं, एसएल वीपीएन का बोलते हैं, ये आपकी एसएल वीपीएन है। ओके, इसको हम रिमोट वीपीएन भी बोलते हैं, ठीक है। तो रिमोट वीपीएन, तो वही मेरा यहाँ कहने का मतलब था कि आपके जो सेशन बन रहे हैं, एसएल सेशन बन रहे हैं, वो कितने मैक्सिमम यूजर कनेक्ट कर सकते हैं, 2000। अगर मान लो कि 2001 एम्प्लॉय, नेक्स्ट एम्प्लॉय आपने हायर कर लिया, तो आपको दूसरी फायरवॉल लगानी पड़ेगी, क्योंकि एक फायरवॉल कितना सपोर्ट करते हैं, मैक्सिमम 2000, ठीक है। फिर यहाँ आप वर्चुअल राउटर भी बना सकते हो। मतलब ये फायरवॉल क्या करती है कि जो राउटिंग टेबल है ना, आपके राउटिंग टेबल जहाँ हाँ रूट्स हाँ होते हैं, तो वो राउटिंग टेबल्स जो होती है वो आप सेग्रीगेट कर सकते हो बाय क्रिएटिंग वर्चुअल राउटर। ओके, तो मान लो कि आपने वीपीएन के राउट्स यहाँ रख दिए, एक उस पे रख दिए, एक वर्चुअल राउटर पे रख दिए, आपने आईपीसेक के राउट्स दूसरे वर्चुअल राउटर पे रख दिए, और आपके जो फायरवॉल से रिलेटेड राउट्स है आपने यहाँ रख दिए। तो आप ऐसे बहुत सारे वर्चुअल राउटर क्रिएट कर सकते हो इसमें, और मैक्सिमम क्रिएट कर सकते हो आप 10। जब आप वर्चुअल राउटर क्रिएट कर सकते हो तो आप वर्चुअल फायरवॉल भी क्रिएट कर सकते हो। मतलब फिजिकली तो ये एक ही फायरवॉल होगी, लेकिन लॉजिकली इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, फायरवॉल के कई सारे पार्टीशन बना सकते हो। ओके, तो एक्स फायरवॉल आप वीपीएन के लिए यूज कर लो, वाई फायरवॉल जो है आप
IPsec के लिए यूज कर लो, और जो जेट फायरवॉल कॉन्टेक्स्ट है, जो वर्चुअल फायरवॉल आप इसके अंदर बना रहे हो, वो आप लेट्स से कि इंटरनेट के लिए यूज कर लो, ठीक है। तो उसके लिए इसमें क्या होता है, वर्चुअल सिस्टम, जिसे हम VSys भी बोलते हैं। तो कितने इसमें मैक्सिमम वर्चुअल सिस्टम बना सकते हैं, मतलब वर्चुअल फायरवॉल बना सकते हो विद इन द फिजिकल फायरवॉल, आप 6 बना सकते हो मैक्सिमम। बाय डिफॉल्ट 1 बन के आता है, और आप 2 3 ऐसे करके मैक्सिमम 6 बना सकते हो, ठीक है ना। ठीक है। कल हमने देखा कि हम सिक्योरिटी जोन बनाते हैं, है ना, फायरवॉल हाँ पे। हाँ तो मैक्सिमम हम कितने बना सकते हैं, 40 सिक्योरिटी जोन बना सकते हैं। ट्रस्ट, अनट्रस्ट, इंटरनेट, कुछ भी आप नाम दे सकते हो, तो मैक्सिमम आप 40 बना सकते हो। और जो हमने ये भी देखा कि हम पॉलिसी भी लिखते हैं इसमें, फायरवॉल पे अंदर क्या लिखते हैं, पॉलिसी लिखते हैं। पॉलिसी में हम बताते हैं कि ए से बी अगर एक्स एप्लीकेशन को एक्सेस करने जाए तो अलाउ हो या ब्लॉक हो, तो कितनी ऐसे पॉलिसी रूल लिख सकते हैं हम, 500, सॉरी 5000। तो ये इस सीरीज की फायरवॉल है, 300, सॉरी, 3 सीरीज। हाँ 3K सीरीज की फायरवॉल, 3000 सीरीज की फायरवॉल, राइट। तो ये दूसरे उसके उसके वो है, दूसरा मॉडल है सेम सीरीज पे। तो आई थिंक ये सिमिलर ही है, कुछ नया नहीं है यहाँ पे, नया टर्म। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट वन, विच इज 5K सीरीज फायरवॉल। अगेन यहाँ भी कुछ नया नहीं है, बट यहाँ पे सपोर्ट थोड़ा ज्यादा है। आप देखो ये 20 Gbps सपोर्ट करता है, 560। सो 5060 आप ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में देखोगे, अगर एंटरप्राइज लेवल की फायरवॉल वो लगा के रखे हैं, तो 5060 या 5020 ये आप देखोगे, ये फायरवॉल की सीरीज ये मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन पे दिखती हैं, ठीक है ना। और अगर आप बेसिक मॉडल आप इसका परचेज करते हो फायरवॉल का, तो बेसिक मॉडल भी है पालो अल्टो के पास। 220 सीरीज की एक फायरवॉल है, फिर 850 सीरीज की फायरवॉल है। ये सारे बेसिक मॉडल हैं, मतलब अगर आप अपने घर पे फायरवॉल लगाना चाहते हो तो आप ये लगा सकते हो, परचेज कर सकते हो ये फायरवॉल। 50-60 यूजर हैं तो इन फायरवॉल पे जा सकता है। तो ये जो आपकी 5060 है, ये एंटरप्राइज लेयर की फायरवॉल है। बहुत ज्यादा इनकी कैपेसिटी होती है, आप देख लो 20 Gbps फायरवॉलिंग कैपेसिटी है, 10 Gbps का ट्रैफिक, ये थ्रेट प्रिवेंशन है, और सेकंड 10 Gbps ये प्रोसेस कर सकता है, 4 Gbps ये IPsec में सपोर्ट करता है, फिर 20,000 इसमें VPN यूजर कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। और कितना है, 400,000 है या 40 मिलियन, जो भी है नंबर, इतने आप सेशन क्रिएट कर सकते हो। 225 आप इसमें VSys क्रिएट कर सकते हो। 4 SFP होती है इसमें 10 गिग की, 8 SFP होती हैं 1 गिग की, और 12 जो होते हैं आपके वो 1 GB के पोर्ट होते हैं, जो 10 Mbps, 100 Mbps और 1000 Mbps सपोर्ट करते हैं, विच इज 1 GB, 1 गिग। तो इसका इतना आउटपुट होता है। ओके, सो ये तो सिमिलर ही है अदर सीरीज। नाउ नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हाई एंड मॉडल होते हैं, ठीक है ना, तो जरूरी नहीं कि उसमें सारे फीचर जो है तो मिले आपको। हाई एंड मॉडल, आपने क्या किया कि आपने खरीद लिया 5060, मान लो कि ये फायरवॉल खरीद लिया, ये 5060, जो कि एंटरप्राइज लेयर की फायरवॉल है, बहुत सारे इसमें, बहुत मतलब ये कॉस्टली भी है। आपने ये फायरवॉल परचेज कर लिया, तो क्या ये फायरवॉल सारे फीचर को सपोर्ट करेगी? ओके, सारे फीचर जैसे फायरवॉल फीचर, आपका थ्रेट प्रिवेंशन, ओके, फिर एंटीवायरस, ओके, बहुत सारे फीचर होते हैं हमारे फायरवॉल पे, ठीक है, जो पालो अल्टो पे हैं। एंटीवायरस हो गया एक एग्जांपल, वाइल्ड फायर हो गया, कई सारे फीचर्स हैं। तो क्या ये सारे फीचर को सपोर्ट करेगी या स्पेसिफिक को सपोर्ट करेगी? तो ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, लाइसेंस के ऊपर, कि आपने लाइसेंस क्या एक्टिवेट किया करवाया है फायरवॉल पे। अगर आपने सिर्फ फायरवॉल का लाइसेंस लेके रखा है तो फायरवॉल सपोर्ट करेगी। अगर आपने
थ्रेट प्रिवेंशन का जो आईपीएस है, आईपीएस का लाइसेंस एक्टिवेट कर लिया, आईपीएस भी सपोर्ट करेगी। एंटीवायरस का कर लिया तो एंटीवायरस का भी करेगी। तो ये लाइसेंस के ऊपर डिपेंड करता है। ये जरूरी नहीं कि आप हाई एंड का मॉडल खरीदो और वो सब सपोर्ट करने लगे, नहीं, वो तभी उसको प्रोसेस करेगी जब उस पर लाइसेंस होगा। नेक्स्ट इसमें है हॉट स्वैपेबल। इसमें जो फैन लगा होता है, जो हाई एंड की सीरीज के मॉडल होते हैं, ये पालो अल्टो फायरवॉल होते हैं, इनकी पावर सप्लाई और फैन हॉट स्वैपेबल होते हैं। मतलब अगर फैन खराब हुआ तो आपको फायर और फैन को चेंज करना है, फैन खराब हो गया तो आपको फायरवॉल को रिबूट या रिस्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, या शट करने की जरूरत नहीं है। आप चलते हुए फायरवॉल से आप फैन लगाओ, दूसरा डालो, सेम आप सप्लाई भी कर सकते हो। सप्लाई इनमें डुअल सप्लाई होती है, तो पावर सप्लाई भी आप निकाल लो। अगर एक पावर सप्लाई खराब हो गई तो दूसरी पावर सप्लाई इसमें निकाल के लगा दो। डुअल जो है इसमें सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है, मतलब इसकी जो हार्ड डिस्क होती है वो एसएसडी होती है, ठीक है, जहाँ पे आपका पैन ओएस लोड करते हो आप, पैन ओएस आप इंस्टॉल करते हो, एसएसडी के अंदर ही करते हो, सारे लॉग्स वहीं जाते हैं एसएसडी में, ठीक है। तो ये डुअल होते हैं, दो होती है, अगर एक खराब होगी तो दूसरी काम करती रहेगी। फिर ये डेडिकेटेड, इनमें जो हाई एंड मॉडल होते हैं इनमें डेडिकेटेड एचए पोर्ट होते हैं। एचए जो होता है वो फायरवॉल में ये कैपेबिलिटी देता है कि हम फायरवॉल को मेंटेनेंस भी करते हैं। फायरवॉल का मेंटेनेंस का मतलब हम ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट कर रहे हैं, ठीक है ना, या किसी वजह से मेरी एक फायरवॉल फेल हो गई तो हमारा ट्रैफिक नहीं रुकना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फायरवॉल को एचए में कॉन्फ़िगर करते हैं। मतलब दो फायरवॉल ले लेते हैं और दो फायरवॉल को हम हाई अवेलेबिलिटी मोड में कॉन्फ़िगर कर देते हैं। तो इनमें क्या होता है, एचए पोर्ट होते हैं, ठीक है ना, हाई अवेलेबिलिटी पोर्ट होते हैं। तो इनसे आप डायरेक्ट केबल लगा सकते हो जिनके थ्रू ये डेटा और सेशन को शेयर करते हैं, ठीक है ना। मान लो कि कोई यूजर यहाँ से इस फायरवॉल से सेशन बना के रखा था, बट किसी वजह से ये फायरवॉल फेल हो गया, तो ये यूजर इस फायरवॉल से सेशन बना लेगा, मतलब वो सेशन कंटिन्यूस चलता रहेगा, ब्रेक नहीं होगा, और इस फायरवॉल के थ्रू वो चला जाएगा। तो इनमें एचए पोर्ट होते हैं और इनमें एक डेडिकेटेड मैनेजमेंट इंटरफेस होता है, उस मैनेजमेंट इंटरफेस के थ्रू हम फायरवॉल को एक्सेस करते हैं। जो रैक साइज होती है, जहां पे ये जो हाई एंड मॉडल जहां पे लगाए जाते हैं, तो रैक में 2U स्पेस लेते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका स्टैंडर्ड साइज है रैक माउंटिंग का। कोई क्वेश्चन? ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट पेज में। ये 2K सीरीज के फायरवॉल हैं और यहाँ आप देख लो लगभग सारी वही चीजें हैं जो हमने पीछे हमने पढ़ा, बस यहाँ पे कैपेसिटी थोड़ा सा कम है। ये 2K सीरीज के फायरवॉल हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, हाँ, अब हम पढ़ते हैं सेंट्रलाइज मैनेजमेंट। सेंट्रलाइज मैनेजमेंट जो है वो पैनोरमा है, ओके, दिस इज पैनोरमा। तो पैनोरमा हम जानते हैं कि अगर हमें मल्टीपल फायरवॉल मैनेज करना हुआ, लेट मी राइट ओवर हियर, तो मान लो कि मेरे पास बहुत सारी फायरवॉल है अलग अलग लोकेशन पे। एक फायरवॉल मेरी है, लेट्स से, Amar, your screen is coming black. just minimize it. Is it okay? No, Panorama is coming in the blue color and the rest of the thing is a black. You are not able to see all these things when I'm Anyone writing? else who is looking like this? ठीक, वो जस्ट बोल रहे ना, समझा रहे हैं कुछ। ठीक है, so let me just explain this. So I was telling like मैनेजमेंट डिवाइसेस। पैनोरमा जो है एक मैनेजमेंट डिवाइस है, ठीक है, और मान लो कि आपके पास मल्टीपल फायरवॉल है डिफरेंट लोकेशन पे। एक फायरवॉल लेट से नोएडा लोकेशन पे है आपकी, दूसरी फायरवॉल दिल्ली लोकेशन पे है, और तीसरी फायरवॉल लेट से पुणे में है आपके। इन तीनों फायरवॉल को आपको एक ही जगह से मैनेज करना है, तो हम क्या करते हैं, पैनोरमा को यूज करते हैं, ठीक है, पैनोरमा। तो आप क्या कर सकते हो, पैनोरमा के कुछ मॉडल परचेज भी कर सकते हो, हार्डवेयर मॉडल, जैसे M500 हो गया, ये एक हार्डवेयर मॉडल है, आप इसे परचेज कर लो। और इन सारी फायरवॉल को
आप पैनोरमा में इंटीग्रेट कर दो, ठीक है ना, सारी फायरवॉल को। सो थ्रू पैनोरमा यू कैन मैनेज ऑल दीज फायरवॉल, राइट। तो वही मैं यहाँ पे बता रहा था कि अगर आपको एक मिनट, अगर आप सेंट्रलाइज मैनेज करना हुआ तो सेंट्रलाइज मैनेज करने के लिए या तो आप पैनोरमा परचेज कर लो जो हार्डवेयर मॉडल है, या फिर आप उसे वर्चुअली इंस्टॉल कर लो वर्चुअल मशीन पे। Please let me know if there is any question. Okay, so if not, let me just move next. Okay, अब हम बात करते हैं सिक्योरिटी सब्सक्रिप्शन की। सिक्योरिटी सब्सक्रिप्शन इज नथिंग बट दिस इज लाइसेंस। Okay, so this is the license of your different features. Okay, so threat prevention, this is one of the IPS license. Okay, अगर आप फायरवॉल पे थ्रेट प्रिवेंशन का लाइसेंस ले लेते हो, सो इट वुड सपोर्ट IPS। URL फिल्टरिंग का लाइसेंस अगर ले लेते हो तो जितनी भी वेबसाइट आप एक्सेस करोगे, सो फायरवॉल कैन डू द फिल्टर। सो URL फिल्टरिंग में क्या होता है, बेसिकली आपकी जो फायरवॉल होती है ये आपको कैपेबिलिटी देती है कि अगर यूजर स्पेसिफिक कैटेगरी की वेबसाइट ब्राउज कर रहा है तो उसे अलाउ करे या ब्लॉक करे, ये फंक्शनैलिटी देती है। तो आप ऑर्गेनाइजेशन में देखोगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन में क्या करके रखते हैं कि स्पेसिफिक कैटेगरी की वेबसाइट अलाउ करते हैं और ब्लॉक करते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ज्यादातर मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन जो सोशल नेटवर्किंग की वेबसाइट होती है जैसे फेसबुक वगैरह हो गया, वो ब्लॉक करके रहते हैं। गेमिंग जो है वो ब्लॉक रहते हैं, गेमिंग की वेबसाइट्स जो है तो ब्लॉक रहते हैं। तो ये कैसे करते हैं उसे, क्योंकि फायरवॉल या प्रॉक्सी लेवल पे ये URL फिल्टरिंग कर रहे होते हैं। तो अगर आप फायरवॉल पे अगर URL फिल्टरिंग कर रहे हो तो वहां पे आपको URL फिल्टरिंग का लाइसेंस लेना पड़ेगा। वेब फिल्टरिंग अगर फायरवॉल लेवल पे कर रहे हो तो फायरवॉल तभी उसे फिल्टर करेगी जब आपके पास वेब फिल्टरिंग का लाइसेंस हो, अदरवाइज वो प्रॉपर तरीके से फिल्टर नहीं करेगी। फिर नेक्स्ट है ग्लोबल प्रोटेक्ट का लाइसेंस। सो बेसिकली दिस इज SSL VPN। तो अगर आप SSL VPN का यूज करना चाहते हो तो आपको ग्लोबल प्रोटेक्ट का लाइसेंस लेना है। फिर नेक्स्ट है वाइल्ड फायर का लाइसेंस। दिस इज नोन एज अ सैंडबॉक्सिंग। दिस इज अ सैंडबॉक्सिंग फीचर ऑफ Palo Alto firewall. So if you want to do sandboxing, so you have to take this wildfire license. Okay, sandboxing मैं बाद में आपको डिटेल में बताऊंगा। XSL का अपने थोड़ा सा हाँ, मैं SSL आपको बता देता हूँ। मैंने SSL VPN अभी आपको बताया आपने था। सिर्फ IP वाला बताया था, VPN जो है IP। हाँ, जब IT रिसोर्स आप एक्सेस करते हो, जैसे आप अपने कॉर्पोरेट नेटवर्क को एक्सेस करना चाहते हो, ठीक ना, फ्रॉम होम, तो आप SSL VPN के थ्रू कनेक्ट करते हो। अच्छा, ठीक है, समझ। फिर मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ। ये फ्लो लॉजिक है, इसको कल हमने समझा था, तो मैं अभी रिपीट नहीं करता हूँ क्योंकि ये इसके बाद मैं आपको प्रॉपर पैकेट फ्लो बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये कल का ही वो है पार्ट जो कल फ्लो लॉजिक आपको समझाया था। नेक्स्ट हम यहाँ पढ़ते हैं फिजिकल इंटरफेस। जो हमारे Palo Alto फायरवॉल पे इंटरफेस लगे होते हैं, ठीक है ना, तो उनके डिफरेंट मोड होते हैं इंटरफेस के। आप उन्हें अलग अलग मोड में कॉन्फ़िगर कर सकते हो। किसी को लेयर 2 कॉन्फ़िगर कर सकते हो, लेयर 3 कॉन्फ़िगर कर सकते हो, HA मोड में कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो ये हमारे 5 मोड हैं जिसमें आप किसी फिजिकल इंटरफेस को कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ मैं समझाता हूँ। मान लो कि आपकी ये फायरवॉल है, दिस इज अ फायरवॉल, और यहाँ आप इंटरनेट पे जाना चाहते हो। कहाँ से? ये आपके LAN है, LAN से आप इंटरनेट पे जाना चाहते हो। तो ये जो फायरवॉल के इंटरफेस होंगे, लेट्स से ये इथरनेट 1/2 है और ये इथरनेट 1/1 है, ये इंटरफेस। ये
इसके फिजिकल इंटरफेस है, लेकिन इनको आप डिफरेंट मोड में कॉन्फ़िगर कर दोगे तो ये डिफरेंट तरीके से बिहेव करने लगेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर इस इंटरफेस को आप एज अ लेयर 3 कॉन्फ़िगर कर दिया, सेम इंटरफेस को, तो अगर आप लेयर 3 कॉन्फ़िगर कर दिया तो ये आईपी एड्रेस इसके लिए जरूरी होगा, और जितने भी लेयर 3 की ऑपरेशन है वो सारी ऑपरेशन ये सपोर्ट करेगा। लेयर 3 की जो मेन ऑपरेशन है वो राउटिंग है, तो किसी अगर ट्रैफिक को राउट करना हुआ तो ये उसको सपोर्ट करेगा, ये राउट कर सकता है, ठीक है ना। लेयर 3 पे और भी हम ऑपरेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब कभी हम वीपीएन कनेक्ट करते हैं तो हमें एक आईपी एड्रेस या डोमेन नेम चाहिए होता है, जो अल्टीमेटली किसे रिजॉल्व करता है, आईपी को ही रिजॉल्व करता है, ठीक है ना। तो अगर हमने लेयर 3 कॉन्फ़िगर कर दिया तो मैं इसमें वीपीएन की फंक्शनलिटी भी एक्सेस कर सकता हूँ, जिस भी इंटरफेस को एज मैंने लेयर 3 कॉन्फ़िगर किया है, ठीक है। तो लेयर 3 एक टाइप हो गया। उससे पहले जो आप फर्स्ट टाइप देख रहे हो वो क्या है, टैप मोड। इसी इंटरफेस को अगर आपने टैप मोड में कॉन्फ़िगर कर दिया तो क्या करेगा, एक डुप्लीकेट पैकेट जो फायरवॉल पे जा रहा है उसकी एक कॉपी जो है वो इस इंटरफेस को भेजेगा, जो टैप मोड का इंटरफेस होगा। तो बेसिकली अगर हम कोई भी पैकेट कैप्चर यहाँ पे लगाना चाहते हैं किसी भी सर्वर पे, हम ये जानना चाहते हैं कि ये फायरवॉल कौन कौन से पैकेट भेज रही है, उसकी उन सारे पैकेट की कॉपी अगर कहीं हम डंप करना चाहते हैं तो हम ये यहाँ पे टैप इंटरफेस यूज कर लेंगे, ठीक है ना। इसे हम स्पैन पोर्ट के इक्विवेलेंट भी मान सकते हैं। जैसे स्पैन पोर्ट होता है स्विच पे, या मिरर पोर्ट जो होता है स्विच पे, वो क्या करता है स्विच पे अगर कोई पैकेट आता है, ठीक है ना, तो स्पैन पोर्ट उसको स्विच जो है तो उस पैकेट की एक कॉपी जो है तो स्पैन पोर्ट पे सेंड कर देता है ताकि वो पैकेट कैप्चर हो सके। तो मान लो कि ये मेरा एक सर्वर है जिसमें मैंने वायर शार्क इंस्टॉल कर दिया, और इस सर्वर पे मतलब ये फायरवॉल कोई भी पैकेट अगर ट्रैफिक प्रोसेस कर रही है, चाहे वो इनबाउंड हो चाहे आउटबाउंड हो, उस पैकेट का एक कॉपी वो कहाँ भेजेगा, इस टैप पे, और ये वायर शार्क का जो सर्वर होगा ये उसको कैच कर लेगा, ठीक है ना। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि अगर हम ट्रैफिक को इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम ये जानना चाहते हैं कि यार हमारा और हम कितने बेहतर तरीके से ट्रैफिक को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है ना, या कोई भी हम एनालिसिस करना चाहते हैं ओवर द पैकेट कि नेटवर्क में कितना डिले है, ठीक है ना, कितनी जिटर है, ठीक है ना, वॉइस ट्रैफिक इंजीनियरिंग करना चाहते हैं कि वॉइस और बेहतर बने, ठीक है। तो हमें पैकेट चाहिए होता है जिसके बेस में इंजीनियरिंग कर सकें, तो वो एक रिक्वायरमेंट होती है। और कुछ जगह ऐसी भी रिक्वायरमेंट होती है, कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट होती है, जहां पे जो डेटा प्रोसेस हो रहा है उसकी एक कॉपी जो है तो ऑडिटर को देना पड़ता है एज ए सैंपल, तो आपको पैकेट चाहिए होते हैं। तो उस केस पे आप यहाँ पे कोई भी इंटरफेस एज अ टैप मोड कॉन्फ़िगर कर सकते हो, और जो भी फायरवॉल पैकेट को प्रोसेस कर रही होगी उसकी एक कॉपी वो वाई चार्ट पे या आपके टैप इंटरफेस पे भेजेगी, और टैप इंटरफेस से वो कैप्चर हो जाएगा कहीं किसी पैकेट कैप्चरिंग डिवाइस पे, ठीक है ना। तो ये टैप मोड हो गया। नेक्स्ट है वर्चुअल वायर मोड। वर्चुअल वायर में क्या होता है कि फायरवॉल अपना काम करती रहेगी, बट यूजर को नहीं पता चलेगा कि उसके बीच में कहीं फायरवॉल लगी हुई है, ठीक है ना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं वर्चुअल वायर का, जो आप ऐसे समझो। मान लो कि आपकी कोई कंपनी थी जो आपने शुरू किया, तो आपने छोटा सा एक सेटअप किया था ताकि आपकी कंपनी रन कर सके और यूजर जो है इंटरनेट एक्सेस कर सके। मान लो कि ये यूजर हैं हमारे जो स्विच से कनेक्टेड हैं, और स्विच जो है फर्दर एक राउटर के थ्रू, ये राउटर है, ओके, इंटरनेट से कनेक्टेड है। इंटरनेट से कनेक्टेड है। अब ये आपका बेसिक सेटअप था कंपनी का। इस बेसिक सेटअप में जो यूजर हैं वो इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। ये पहले स्विच में जाएंगे, स्विच के थ्रू राउटर पे जाएंगे और फिर वहां से
इंटरनेट पे चले जाएंगे। फिर क्या हुआ, आपकी कंपनी ग्रो हुई, यूजर भी बढ़े, आपके पास पैसा भी आया कंपनी के पास, ठीक है। तो आपने सोचा क्यों ना थोड़ा सिक्योरिटी में ध्यान दिया जाए, क्योंकि अब आप जो है तो आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्ट्रैक्ट मिल गए थे और आप जो है तो कॉन्फिडेंशियल डेटा आप प्रोसेस कर रहे हैं, तो सिक्योरिटी तो चाहिए होगी। तो आपने क्या किया, ये डिसाइड किया कि हम जो है ना फायरवॉल लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो आप चाहते हो कि आप यहाँ पे फायरवॉल लगा लो, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ आप फायरवॉल रखना चाहते हैं, बट जब आप फायरवॉल लगाओगे, ठीक है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो कॉन्फ़िगरेशन है उन पे चेंजेस करना पड़ेगा। सारे यूजर के सिस्टम पे जाके आपको गेटवे जो है तो चेंज करना पड़ेगा। पहले आपका जो गेटवे था वो क्या था, राउटर था। अब जब आप फायरवॉल लगा दोगे तो आपका गेटवे क्या बनेगा, फायरवॉल बनेगा। बट आप नहीं चाहते कि यूजर के सिस्टम पे जाके आप कोई चेंजेस करो, किसी भी यूजर के सिस्टम पे। मतलब आप इंफ्रा लेयर पे एक डिवाइस तो आप ऐड कर रहे हो, बट यू डोंट वांट टू चेंज इनटू द कॉन्फ़िगरेशन। तो आप इस फायरवॉल को किस मोड में लगाओगे, वी वायर मोड में, वी वायर मोड में लगाओगे। ये ट्रांसपेरेंट फायरवॉल है, ठीक है ना। तो इन यूजर के मशीन पे कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ फायरवॉल लगा दोगे, मतलब से ये इथरनेट 1/2 था और ये इथरनेट 1/1 है, तो इन दोनों इंटरफेस को आप कॉन्फ़िगर कर दोगे वी वायर मोड में। ये दोनों इंटरफेस कॉन्फ़िगर हो जाएंगे वी वायर मोड में। जब ये वी वायर मोड में कॉन्फ़िगर हो जाएंगे, ओके, तो जो भी ट्रैफिक यहाँ पे आएगा और इस इंटरफेस पे जा रहा होगा, इट वुड बी गोइंग वाया फायरवॉल। फायरवॉल सारे अपने फंक्शन काम करेगी, मतलब ये ट्रैफिक को सोर्स और डेस्टिनेशन देख के फिल्टर भी कर लेगी। अगर आपने इसमें आईपीएस इनेबल कर दिया तो आईपीएस के बेस पे ये आईपीएस के बेस पे ये स्कैन भी कर लेगी ट्रैफिक। एंटीवायरस, हाँ, एंटीवायरस डाल दिया तो एंटीवायरस के बेस पे ये स्कैन कर लेगी, ठीक है। तो ये सारे काम करेगी, बट यूजर को नहीं पता चलेगा कि ये फायरवॉल के थ्रू जा रहा है या राउटर के थ्रू जा रहा है, क्योंकि इसका गेटवे जो अल्टीमेट होगा वो क्या होगा, राउटर ही होगा। तो यहाँ आपको जब आप वी वायर मोड में कॉन्फ़िगर करते हो तो इंटरफेस पे कोई भी आईपी कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। बट स्टिल योर फायरवॉल वुड डू द फायरवॉल फंक्शन। जो फायरवॉल का फंक्शन है, जो जितने भी फायरवॉल के फंक्शन होंगे वो सब परफॉर्म करोगे। तो यहाँ लिखा हुआ है कि एग्जैक्टली आपको 2 इंटरफेस चाहिए, ठीक है ना। जो कुछ भी फायरवॉल पे आता है वो दूसरे इंटरफेस पे वो भेजेगी, लेकिन अगर बीच में आपने ड्रॉप का रूल लगाया है तो वो फायरवॉल ड्रॉप कर देगी। अलाउ का रूल लगाया है वो अलाउ कर देगी। फिर इट कैन बी ऑन एनी कॉम्बिनेशन। इसका मतलब यह हुआ कि अगर फायरवॉल पे ये इंटरफेस कॉपर का है, कॉपर वायर लगा है यहाँ पे इथरनेट 1/1 पे, और यहाँ पे इथरनेट 1/2 पे भी कॉपर वायर लगा है, तो वो भी ये तो भी काम करेगी फायरवॉल। फाइबर फाइबर इंटरफेस लगे हैं तो भी काम करेगा, और कॉपर फाइबर है तो भी काम करेंगे। कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है ना। इंटरव्यू प्रोस्पेक्टिव से पूछा जा सकता है कि क्या वर्चुअल वायर पे आप एक तरफ आपके पास कॉपर है और दूसरी तरफ फाइबर है, तो क्या ये वर्चुअल वायर आपका काम करेगा, तो आप बोलोगे यस, इट वुड वर्क ऑन एनी कॉम्बिनेशन, इट इज वर्किंग। So the interface supposed to be in the ये मतलब Ethernet पोर्ट के ही होंगे या फिर फाइबर पोर्ट के होंगे इंटरफेस? कोई भी हो, कोई भी कॉम्बिनेशन हो उस पे काम करेगा ये। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये तो ऑलरेडी ये जब हम ये तो उसी पे ही आएगा ना, क्या कहते हैं, अब फायरवॉल के जब पोर्ट आएंगे तो अच्छा, आजकल तो फायरवॉल के पोर्ट्स आते हैं ब्लैंक आते हैं और उस पे एसएफपी लगानी पड़ती है। हाँ, एसएफपी लगा दो आप, वही मैं बोल रहा था ना, फायरवॉल पे आप एसएफपी भी लगा सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट ये मैक एड्रेस की बात करते हैं हम। तो मैक एड्रेस ये कोई भी नहीं स्टोर करता, ना तो मैक एड्रेस स्टोर करता यूजर का, ना ही आईपी एड्रेस स्टोर करता है, क्योंकि यहाँ पे मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस होता ही नहीं है इन इंटरफेसेस पे। तो कुछ भी ये ना तो मैक की इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा, ना तो ये आईपी की इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा, अगर आपने वर्चुअल वायर पे कॉन्फ़िगर किया है। तो मैं आपको और डिटेल में बता देता हूँ। क्या है कि आप स्विच नीचे कनेक्ट कर रखे हो, हाँ, स्विच और राउटर के बीच में तो आईपी ठीक है ना। होगी। हाँ,
आईपी डली होगी स्विच राउटर के बीच में, हाँ, बट ये फायरवॉल इज नॉट गोइंग टू स्टोर एनीथिंग, ना तो मैक एड्रेस ना ही आईपी एड्रेस, नथिंग। तो जब आप वी वायर में कॉन्फ़िगर करोगे तो कुछ नहीं स्टोर करता है। तो ये भी इंटरव्यू में पूछते हैं कि क्या वी वायर पे मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन ये स्टोर करता है, क्योंकि लोगों को क्या लगता है कि एज अ लेयर 2 काम कर रहा है, ठीक है ना फायरवॉल, बट लेयर 2 आप इसमें देखोगे लेयर 2 का दूसरा ही इंटरफेस है इसमें, जो आपकी वी लैन को सपोर्ट करता है, ठीक है ना, वर्चुअल लैन को। बट ये फायरवॉल आपका लेयर 2 में नहीं काम कर रहा होता, ये पूरा ट्रांसपेरेंट मोड पे काम कर रहा है, और यहाँ पे कोई मैक एड्रेस या आईपी एड्रेस की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बट इस ये फायरवॉल अगर आपने एच ए कॉन्फ़िगर किया है तो भी ये स्टेटफुल होगा, स्टिल इट वुड सपोर्ट स्टेटफुल। अच्छा, एक क्वेश्चन था टनल के रिलेटेड है, पेलो अल्टो की। मैं यहाँ पे क्या चैट में शेयर कर सकता हूँ क्या? एक एरर आ रहा है अभी, हम लोग एक बैकएंड पे ट्रबल शूट कर रहे हैं, आई डोंट नो कि शेयर होगा नहीं होगा, या वो सेव करके अटैचमेंट करनी पड़ेगी। जस्ट अ सेकंड। 1 2 3 4 5 6 फ्रॉम डॉकबॉक्स, गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट। डेस्कटॉप का तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा इसमें ऐड करने का। अच्छा, क्या इशू आ रहा है आपको टनल पे? टनल में इशू है, हमारे पास एक एरर आ रहा है कि फेज 1 एसए इज डिलीटेड, एसए 192 500 पैकेट पे, और एसए फेज 1 नेगोशिएशन इज फेल्ड एंड इनिशिएटर मेन मोड फेल्ड एसए। तो आप उसके मोड चेक कर लो ना कि दोनों साइड सेम मोड है कि नहीं है। अच्छा, और दूसरी चीज के ऐसे फेज 1 के जो कॉम्बिनेशन कॉन्फ़िगरेशन है ना उसको चेक कर लो। फेज 1 के कॉन्फ़िगरेशन पे आप ये चीजें चेक कर लो। चलो मैं थोड़ा बता देता हूँ यहाँ पे। ये फायरवॉल तो इससे नहीं होगा क्योंकि अभी इसमें कुछ कॉन्फ़िगर नहीं है। फेज 1 पे आप देख लो कि उनका जो पैरामीटर हैं, फॉर एग्जांपल आपके हैशिंग इंक्रिप्शन, ठीक है, डिफेलमेंट ग्रुप और टाइमिंग, उसका ये चेक कर लो, और उसके मोड चेक कर लो कि दोनों साइड सेम मोड है कि नहीं है। मेन मोड में है तो मेन मोड कर लो, अगर पिक मोड में है तो पिक वाला कर लो। ठीक है। वो कह रहा है 2 से 3 बार चेक करा लिया फिर भी टनल अप नहीं आ रही। एक बार क्या बोलते हैं इसको, बाउंस करवा लो फेज 1 का। और रविंदर ही लगा हुआ उधर अपने प्रोजेक्ट के लिए, अभी आज वो क्लास में नहीं आया। फेज 1 चेक करा लो, फेज 1 पे ही प्रॉब्लम है। राउटिंग भी एक बार चेक कर लेना। बट इन मैसेज तो आ रहा है, तो आई थिंक ये फेज 1 की प्रॉब्लम होगी। आपको उसके मोड चेक करवा लेना पूरा। वो कह रहा है कुछ नहीं हो रहा, बाउंस करवा दी मैंने 2-3 बारी। तो लिख देता हूँ भैया, टेक को ही बुला लो फिर। हाँ, क्योंकि हम तो है नहीं कॉल पे, तो हाउ वी कैन वेट। राइट ओके जी, वी कैन कंटिन्यू। ये टैप मोड में मेरे को पूछना था कि ये सिर्फ एक ही इंटरफेस को हम टैप बना सकते हैं, पूरी फायरवॉल भी टैप मोड में बन सकती है? जितने भी इंटरफेस है आप सबको बना भी सकते हो। वो मिररिंग कौन सी होती है कि मतलब हमने एक पैलो अल्टो के मतलब ट्रैफिक जा रहा है 2 फायरवॉल्स के बीच में, या 2 नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन फायरवॉल का ट्रैफिक का हो रहा है, उसके बीच में हम फायरवॉल को हम किसी मोड में रख देते हैं जिसके अंदर से वो पैकेट देखती रहती है, ट्रांसमिट करती रहती है। हाँ, तो कि वो इंटरफेस टैप मोड ही है ना। तो वो क्या करता है कि जो पोलो अल्टो से जो ट्रैफिक जा रहा होता है, हाँ, उसको टैप इंटरफेस पे एक उसकी कॉपी भेजती रहेगी। अच्छा ठीक है, ये टैप होता है। ओके, ये क्लासेस खत्म होने के बाद हमें इंटरव्यू फेस करना है, तो अब हमारी वो प्रिपरेशन करानी है आपने। श्योर, मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं एच ए की, ठीक है। एच ए में क्या होता है, ये जो एच ए पोर्ट होता है, ये इसको हम हाई अवेलेबिलिटी पोर्ट बोलते हैं। और स्पेशली अगर हम फायरवॉल को एच ए में कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, ठीक है ना, सो दैट अगर एक फायरवॉल फेल हो जाए तो दूसरी फायरवॉल शुड कैरी आउट द फंक्शन, तो उसे आप
HA मोड पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। इस पोर्ट को फिर HA मोड में कॉन्फ़िगर करना होगा। कुछ फायरवॉल पे जैसे 3K 4K 5K सीरीज फायरवॉल होते हैं, इन पे आपको HA पोर्ट फिजिकली मिलेंगे, और जिन पे नहीं मिलते उनके मोड आप चेंज कर सकते हो। जैसे मान लो कि आप PA220 यूज कर रहे हो, तो उसमें तो बहुत ही हमें पोर्ट बेसिक नहीं मिलता, फायरवॉल है, तो बेसिक इस पे HA पोर्ट है ही नहीं इसमें, तो आप कोई एक इंटरफेस या दो इंटरफेस आप HA मोड में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और था मेरा, हम्म। शायद दिमाग से निकल गया अभी, जस्ट इसी के ऊपर क्वेश्चन था। हाँ, कंट्रोल मतलब 3000 4000 4000 की तो मैंने कभी फायरवॉल देखी नहीं HCL में अपने। 3000 और 5000 की सीरीज देखी है मैंने, और ये जो 200 220 हो गई, एक 750 है, 750 है या पता नहीं 700 है, एक 850 है, इनमें क्या डिफरेंसेस है? और HA पोर्ट जब 3 और 4 5K में अलग आते हैं, तो ऐसा भी होता है कि मतलब मतलब मैनेजमेंट प्लेन और डेटा कंट्रोल प्लेन, इसका क्या है इसके अंदर लॉजिक? ये क्योंकि तो मैंने जो देखिए, पढ़ा था उसमें था कि मैनेजमेंट डिफरेंट होती हैं दोनों चीजें। सब, ये सब में डिफरेंट होगी। मतलब पोलो अल्टो का आर्किटेक्चर ही ऐसा है कि वो डिफरेंट करके रखेंगे, चाहे वो आपका 220 हो, चाहे आपका नॉर्मल हो, कोई भी फायरवॉल, सॉरी हाई एंड के फायरवॉल हो, जैसे 50 60 हो गए या 5020 हो गई, 5020 हो गया, राइट राइट। 20। तो इनका सबका जो मैनेजमेंट प्लेन होगा या डेटा प्लेन होगा, ये डिफरेंट ही होगा, राइट। ओके, बस ये है कि आप इनके जो थ्रूपुट्स होंगे, वही मैं ऊपर बोल रहा था कि जो आपके थ्रूपुट्स होंगे वो चेंज होंगे। जैसे आपके PA20 में आप इसी थ्रूपुट से देखोगे, ठीक है, इवन मैनेजमेंट दो प्लेन मुझे हो गया याद भी अपना, नहीं है ये एचए दूसरे एचए वाला थ्रूपुट्स पार्ट क्या हो है, गया, और या फिर वो जिससे हम लॉग इन करते हैं मैनेजमेंट से, जिससे जिससे हम लॉग इन करते हैं। HA उसके वाला अंदर पार्ट सिर्फ वो तो कंट्रोल, वो वो डेटा में काम ही है, आएगा। हाँ वो हाँ डेटा क्लोन। हाँ, वो जो जो आपको मैनेजमेंट है ना, वो हो गया जिसके थ्रू आप लॉग इन करते हो, जिसके थ्रू आप लॉग्स देखते हो, दैट्स अ मैनेजमेंट। ऐसा भी कभी आपने देखा है आपके एक्सपीरियंस में कि डेटा प्लेन वैनिश हो गया, खत्म हो गया, अपन नहीं आ रहा, सिर्फ मैनेजमेंट प्लेन चल रहा है, फायरवॉल लॉग इन हो पा रही बट उसके अंदर कुछ आ नहीं रहा? हाँ, ऐसा भी देखा है मैंने, हैंग हो गया वो। तो एक हैंग का तो ऑप्शन पता है मुझे, रिबूट करानी होती है। इफ हाँ, डजंट केम अप, सो क्या हमारे नेक्स्ट स्टेप हो सकते हैं हमें ट्रबल शूट करने के लिए? वही एक एक तो रिबूट का ऑप्शन है, ठीक है, ठीक है, आप रिबूट करा लो। और अगर आपके फाइल करप्ट हो गई है, ऐसा भी होता है कि आपको री इमेज करना पड़े किसी वजह से, अगर आपका फाइल करप्ट हो गई है, ठीक है, तो यही दो सिनेरियो देखे हैं मैंने। ओके। चलो, मूविंग टू नेक्स्ट वन, दैट इज लॉजिकल इंटरफेस। अभी हमने क्या देखा, फिजिकल इंटरफेस देखा, कि हम इंटरफेस को हम कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, इन सारे मोड पे किसी भी फिजिकल इंटरफेस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बट हमारे फायरवॉल पे लॉजिकल भी इंटरफेस होते हैं, और लॉजिकल इंटरफेस वो होते हैं जो कि हम खुद क्रिएट करते हैं, राइट, अपार्ट फ्रॉम लूप बैक। सो अगर आप दो इंटरफेस को आप एग्रीगेट कर रहे हो, जैसे पहले तो सब इंटरफेस हम समझ लेते हैं। सब इंटरफेस ऐसा होता है कि जैसे मान लो कि ये फायरवॉल हो गई मेरी, और इस फायरवॉल पे मेरे पास 3 ही पोर्ट हैं, ठीक है, 3 पोर्ट या 4 पोर्ट की मेरी फायरवॉल है। तो ये दो इंटरफेस मैंने एज HA कॉन्फ़िगर कर दिए, ठीक है ना, इसको मैंने HA1 बना दिया, इसको मैंने HA2 बना दिया। मैं आपको बताऊंगा कि इनका क्या डिफरेंस है HA1 और HA2 पे। तो मान लो कि मैंने इन्हें एज HA कॉन्फ़िगर कर दिया और दूसरी फायरवॉल से मैंने जोड़ दिया। अब मेरे पास कितने इंटरफेस बचे, दो इंटरफेस बने। इसको मैंने ट्रस्ट बना दिया, इसको मैंने अनट्रस्ट बना दिया, अनट्रस्ट। अब मेरे पास DMG बनाने का कोई ऑप्शन ही नहीं है कि मैं DMG इंटरफेस बनाऊं, और मेरी जरूरत है कि मैं मैं DMG कॉन्फ़िगर करूं। तो मेरे पास फिजिकल इंटरफेस तो बचे ही नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इंस्टीड ऑफ मेकिंग इंडिविजुअल इंटरफेस एज अ ट्रस्ट एंड ट्रस्ट, ये जो फिजिकल इंटरफेस है ना, इस फिजिकल इंटरफेस के अंदर मैं 3 सब इंटरफेस बना दूंगा, ठीक है ना। सेम फिजिकल इंटरफेस के अंदर 3 सब इंटरफेस बना दिए, ओके। तो फिजिकल इंटरफेस तो एक ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे 3 सब इंटरफेस बना दिए। तो मान लो कि ये मेरा इथरनेट 1/1 इंटरफेस था, ठीक है।
तो मैंने इसे ये नाम दे दिया इथरनेट 1/1.1 दे दिया, इसको .2 दे दिया, इसको .3 दे दिया, तो ये सब इंटरफेस है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस फिजिकल इंटरफेस को मैंने कनेक्ट किया था फर्दर स्विच से, और इस स्विच में मैंने 3 वीलैन भी बना दिए। एक वीलैन बना दिया मैंने ट्रस्ट के लिए, एक वीलैन बना दिया ट्रस्ट के लिए, एक वीलैन बना दिया डीएमजी के लिए। बट आप देखोगे तो हमारे पास 3 सब इंटरफेस बन ही गए। तो सब इंटरफेस आप तब यूज करते हो जब आपके पास नंबर ऑफ इंटरफेस कम हो, या फिर आप इंटरफेसेस को एग्रीगेट कर लेते हो ताकि आपको थ्रूपुट ज्यादा मिले, और उन एग्रीगेटेड इंटरफेस को आप सब इंटरफेस बना देते हो। ठीक है, ये 2 रीजन है। मैं आपको जब प्रॉपर एंटरप्राइज लेयर की डिजाइन समझाऊंगा जब फायरवॉल पे, तो मैं आपको बताऊंगा कि बेस्ट वे क्या होता है अगर हाई एंड की आप फायरवॉल आपको मिलती है और आप उसे ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ़िगर करते हो, तो उसके बेस्ट प्रैक्टिस क्या है इंटरफेस लेवल पे। तो सब इंटरफेस आपको वही हो गया कि अगर आपके पास नंबर ऑफ फायरवॉल इंटरफेस लेस है तो आप सब इंटरफेस बना लो, और दिस इज सपोर्टिंग .802.1q जो कि हमारे सब इंटरफेस का स्टैंडर्ड है। तो एक सब इंटरफेस पे अप टू 4094 वीलैन ये सपोर्ट करता है पर पोर्ट, और एक सिस्टम पे, मतलब एक फायरवॉल सिस्टम पे, सॉरी, ये मैक्सिमम जो है एक वीलैन भी सपोर्ट करता है, कितने 4094, मैक्सिमम ऑफ 4094 वीलैन ये पर सिस्टम सपोर्ट करता है। तो मैं आपको बता देता हूं, एक इंटरफेस में अगर मैक्सिमम डिफरेंट वीलैन से ट्रैफिक आ रहा है तो ये कितने ट्रैफिक को ये प्रोसेस कर सकता है डिफरेंट वीलैन से 4094, ठीक है ना। और मैक्सिमम कंप्यूट इस पे फायरवॉल पे मैक्सिमम कितने वीलैन ये सपोर्ट करेगा 4094। 4094 पोर्ट यूज सपोर्ट करेगा, राइट, एंड मैक्सिमम 4094 वीलैन सिस्टम। राइट, तो ये सब इंटरफेस हो गया हमारा। फिर दूसरा लॉजिकल इंटरफेस है मेरा एग्रीगेट इंटरफेस। एग्रीगेट में आप क्या करते हो, मेरी जो फायरवॉल होती है, मान लो कि ये मेरा इंटरफेस 1 GB का है, और ये इंटरफेस मेरा 1 GB का है, और ये चलो 2 GB के मेरे इंटरफेस हैं, और इधर मेरे पास 1 GB का इंटरफेस है, सॉरी 10 GB का है लेट्स से। अब हुआ क्या कि मान लो कि ये इंटरनेट से कनेक्टेड था, मेरे इधर जो मेरा लैन था, लैन साइड था, लैन साइड पे शुरू में मेरे पास कम ट्रैफिक था क्योंकि नंबर ऑफ यूजर कम थे, तो 1 गिग सफिशिएंट था मेरे लिए, 1 गिग इंटरफेस सफिशिएंट था ना। अगर मेरे पास यूजर बढ़ते हैं और ट्रैफिक मेरे पास इंक्रीज होता है, 1 GB गिग से कुछ ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, 1.5 चला जाता है, 1.2 चला जाता है, उस केस पे ये क्या करेगा, फायरवॉल कुछ पैकेट को ड्रॉप करने लगेगा। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, ये 2 इंटरफेसेस को हम एग्रीगेट कर देंगे, दोनों इंटरफेस को हम क्या करेंगे, इसको एग्रीगेट कर देंगे। सिस्को में ये पोर्ट चैनल बोलते हैं इसको, यहाँ एग्रीगेट इंटरफेस बोलते हैं। तो अब इसकी जो कैपेसिटी होगी फिर ये क्या बन जाएगा, इसका एक लॉजिकल इंटरफेस बन जाएगा, उस लॉजिकल इंटरफेस को हम एग्रीगेट इंटरफेस बोलेंगे, और ये जो है 2 गिग सपोर्ट करेगा। जो लॉजिकल इंटरफेस बनेगा हमारा एग्रीगेट एजी, इसको स्टार्ट करते हैं एजी नेम से, एग्रीगेट इंटरफेस से, तो ये 2 गिग सपोर्ट करने लगेगा, तो वो लॉजिकल इंटरफेस है। अब ये जो 200 है ये लॉजिकल इंटरफेस सपोर्ट नहीं कर सकता, ये जो 500 है ये सपोर्ट करता है, ये थोड़ा गलत है। ये 3 के जो फायरवॉल है ये सपोर्ट करते हैं, ये सारे के सारे सपोर्ट करते हैं एग्रीगेटेड इंटरफेस। ओके, सो यहाँ लिखा हुआ है कि अप टू 8 फिजिकल 1 गिग इंटरफेस कैन बी प्लेस इनटू द एग्रीगेट ग्रुप, मतलब 8 इंटरफेसेस को फायरवॉल के मैक्सिमम आप एक ग्रुप में बंडल कर सकते हो, और ये
मान लो कि 1 GB का ये था, ये 1 GB के सारे थे, तो ये बन जाएगा जो आपका लॉजिकल इंटरफेस बनेगा, जो एग्रीगेटेड इंटरफेस बनेगा, उसकी जो स्पीड होगी वो 8 GB होगी। तो ये सारे आप वो ट्रांसपेरेंट मोड के आप वो बता रहे हो, या ये सब सब इंटरफेस बता रहे हो? नहीं, ये जो है एग्रीगेटेड इंटरफेस है, आप इसको फिर चाहे जैसे यूज करो। अगर आपको तो एज अ क्रिएट कैसे ट्रांसपेरेंट, होंगे? लॉजिकल हो गए ये, तो ये क्रिएट कैसे होंगे फाइबर उसमें, फायरवॉल पे? फायरवॉल पे ऑप्शन होता है ना इसका करने का, एग्रीगेट इंटरफेस बनाने का option होता है। जब आप ऐड में क्लिक करोगे वहां पे नेटवर्क टैब में, तो वो ऑप्शन होता है कि आप किस टाइप के इंटरफेस बनाना चाहते हो। हाल है यार, ये तो पहली बार ही सुन रहा हूँ मैं। अच्छा। सीरियसली पहली बार ही सुन रहा हूँ। मेरे पे फायरवॉल्स भी हैं, बट सारे हम फिजिकल इंटरफेस ही यूज करते हैं। अच्छा, आप नहीं एग्रीगेट कर सकते हो आप इंटरफेसेस, और बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है। मान लो आपको हाई एंड के फायरवॉल मिले ना, हम्म। और आप 1 GB के इंटरफेस बना रहे हो, यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग इम्प्लीमेंटेशन टीम में हैं, तो हम इस तरीके का काम करते हैं। हमें अगर आप कोई कौन मान सी लो इम्प्लीमेंटेशन टीम में हो? वो मैं नहीं बताऊंगा। तो हम लोग इस तरीके का काम करते हैं, जैसे मान लो कि मुझे ये 50-60 मिली पूरा फायरवॉल, नाम क्या है आपका? अमर आगे? अमर कुमार। तो नायक, मेहता, आप आनंद? आप मत सर्च करो। मुझे पता है कि आप सोच रहे हो मैं HCL पे हूँ, बट मैं नहीं नहीं, HCL वो के तो लिए मेरे को बहुत काम करता ऑलरेडी हूँ। पता है कि आप एचसीएल से हो नहीं हो, वो तो मेरे को अच्छा, पता ही। चलो ठीक है, मत सर्च करो, आप मेरी शायद आईडी नहीं पाओगे। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो ये मान लो कि आपका 50-60 सीरीज का फायरवॉल है, ठीक है। अब मुझे मान लो कि 50-60 सीरीज का फायरवॉल मिला, मैं इसमें कई सारे इंटरफेसेस हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो मेरे लैन साइड का होता है ना, तो हम इनको एग्रीगेट कर देते हैं। ये एक इंटरफेस को मैं एग्रीगेट कर देता हूँ स्पेशली लैन के लिए, और एग्रीगेट कर दिया। मान लो ये 1 GB के तो कितने बन गए, 4 GB के बन गए। अब ये 4 GB का जो एग्रीगेट इंटरफेस बना है मेरा, अब इसके अंदर ही मैं सब इंटरफेस बना देता हूँ। हम लोग वैसा कर देते हैं, सब इंटरफेस बना दिए। तो ये जो है ना, अगर मान लो किसी इंटरफेस में मेरा ट्रैफिक बढ़ता भी है, तो फ्यूचर में हमें उसको बढ़ाने की जरूरत नहीं है, वो 4 GB सपोर्ट करेगा। तो इसको फिर मैं एक एग्रीगेटेड इंटरफेस को मैं दे दूंगा, मान लो कि आपका इंटरनल के लिए दे दिया, एक को मान लो मैंने दे दिया वेब जोन के लिए दे दिया, एक को मैंने डिफाइन कर दिया कि चलो ये ऐप जोन का ट्रैफिक हो गया, डीबी जोन का ट्रैफिक हो गया। इस तरीके से हम यहाँ पे जोन डिफाइन कर, एग्रीगेट इंटरफेस को वही फायदा है कि आपको फ्यूचर में अगर कभी आपकी बैंडविड्थ बढ़ती है, तो आपका एग्रीगेट इंटरफेस उसे मैनेज कर लेगा। ठीक है। फिर उसके बाद टनल इंटरफेस आते हैं हमारे, जो स्पेशली आईपी से वीपीएन और एसएसएल वीपीएन के लिए यूज होते हैं, टनल इंटरफेस। तो अगर आप आईपी से वीपीएन बना रहे हो या एसएसएल वीपीएन बना रहे हो, तो आपके टनल इंटरफेस आपको क्रिएट ही करना पड़ेगा। और फाइनली लूप बैक इंटरफेस होता है हमारा सेल्फ टेस्ट के लिए। तो ये सारे के सारे लॉजिकल इंटरफेस है ना, कहीं इसको आप फिजिकली नहीं देखोगे, आप इसको टच नहीं कर सकते हो, दीज आर ऑल लॉजिकल। कोई क्वेश्चन, फर्दर क्वेश्चन? चले नेक्स्ट, मल्टीकास्ट सपोर्ट में चलते हैं। हमारी फायरवॉल मल्टीकास्ट को भी सपोर्ट करती हैं, ठीक है। अगर आपके मल्टीकास्ट टाइप के ट्रैफिक हुआ, सो प्रत्येक आप बता सकते हो मल्टीकास्ट टाइप का ट्रैफिक कोई भी? ओके, चलो मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। मल्टीकास्ट के जो हमारे ट्रैफिक होते हैं ना, जैसे आपका ओएसपीएफ का एक एग्जांपल ले लो। ओएसपीएफ प्रोटोकॉल जब अपडेट भेजता है तो किस एड्रेस पे भेजता है? मल्टीकास्ट एड्रेस पे भेजता है, ठीक है ना।
जो राउटिंग अपडेट्स होते हैं ज्यादातर वो मल्टीकास्ट में ही शेयर होते हैं, मल्टीकास्ट एड्रेस पे शेयर होते हैं। तो हमारे फायरवॉल उसे सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो जो पैन ओएस है हमारा, पैन ओएस 7 के बाद जो हमारे ट्रैफिक आए वो सब सारे ये सपोर्ट करते थे मल्टीकास्ट को। अगर आपसे क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है कि डज फायरवॉल सपोर्ट द मल्टीकास्ट ट्रैफिक, यस इट डज सपोर्ट। नेक्स्ट चलते हैं, हम फीचर देखते हैं डिफरेंट इंटरफेस मोड पे। कौन कौन से फीचर आप लूज कर दोगे या कौन कौन से एडिशनल फीचर आप गेन करोगे जब आप फायरवॉल के इंटरफेस डिफरेंट मोड में कॉन्फ़िगर करते हो। तो अगर आप फायरवॉल के इंटरफेस वी वायर मोड में कॉन्फ़िगर करते हो तो आप देखोगे कि कोई वीपीएन उस पर आप नहीं क्रिएट कर सकते हो, ठीक है ना। ना तो ये ऑटो सेटिंग फॉर पैसिव इंटरफेस, ऑटो सेटिंग एक फीचर होता है, जब मैं अच्छे में बताऊंगा तो आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। इंटरफेस जो होते हैं ना आपके पैसिव फायरवॉल के, जो मान लो कि दो फायरवॉल है, एक एक्टिव काम कर रही है और दूसरी पैसिव काम कर रही है, तो पैसिव वाले के इंटरफेस ऑटोमेटिक शट डाउन हो जाते हैं सारे इंटरफेस, ओके। तो वो फीचर आप लूज कर दोगे अगर वी वायर मोड में कॉन्फ़िगर किया आपने। नेक्स्ट लेयर 2 है, लेयर 2 में भी आपको वीपीएन नहीं मिलेगा, क्योंकि वीपीएन के लिए क्या चाहिए, एक आईपी एड्रेस चाहिए। अब लेयर 2 में तो आप आईपी एड्रेस डिफाइन नहीं कर सकते हो या वी वायर पे, तो आप वीपीएन नहीं कर सकते हो। साथ ही साथ नेटिंग जो है ये पहले नहीं सपोर्ट करता था, लेकिन पैन ओएस के 4.0 वर्जन के बाद जो है तो वी वायर मोड पे ये नेटिंग को सपोर्ट करता है, ओके, बट नॉट ऑन लेयर 2 मोड। साथ ही साथ लेयर 2 मोड में ये मल्टीकास्टिंग भी नहीं सपोर्ट करेगा। अगर कोई मल्टीकास्ट टाइप का ट्रैफिक है और लेयर 2 मोड पे आपने फायरवॉल को कॉन्फ़िगर किया है, सो फायरवॉल वुड बी गोइंग टू ड्रॉप द पैकेट। देन लेयर 3 पे आ जाते हैं। लेयर 3 जो है तो ये आईपी वर्जन 6 को भी सपोर्ट करता है, आईपी वर्जन 4 को भी सपोर्ट करता है, और जो फीचर आपको वी वायर पे नहीं मिल रहे थे वो सारे फीचर आपको लेयर 3 मोड पे मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें आईपी एड्रेस होता है तो आप वीपीएन भी कर पाओगे, नेटिंग भी कर पाओगे, ठीक है ना, और आईपी वर्जन 6 भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो ये तो इंटरफेस की बात हो गई। फिर इंटरफेस में हम कुछ प्रोफाइल लगाते हैं ताकि उस इंटरफेस पे किस टाइप के ट्रैफिक को सेंड किया जा सके। फॉर एग्जांपल अगर मेरा मैनेजमेंट इंटरफेस है, ठीक है ना, तो मैनेजमेंट इंटरफेस को हम क्या करते हैं, या तो हम फायरवॉल को HTTPS में एक्सेस करते हैं या SSH में एक्सेस करते हैं। तो मैनेजमेंट प्रोफाइल क्या होती है हमारी, कि हम उन इंटरफेस में किस टाइप के ट्रैफिक को सेंड कर सकें, इसके लिए होती है, ठीक है ना। जैसे मान लो कि किसी आप इंटरफेस को पिंग करना चाहते हो, तो बाय डिफॉल्ट आप पिंग नहीं कर पाओगे अपार्ट फ्रॉम मैनेजमेंट। तो पिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरफेस में एक मैनेजमेंट प्रोफाइल बनानी पड़ेगी और वहां आपको पिंग अलाउ करना पड़ेगा, पिंग को ऑन करना पड़ेगा। टेलनेट करना चाहते हो ताकि आप रिमोटली उसे मैनेज कर सको, हालांकि टेलनेट सिक्योर नहीं होता है, तो SSH इनेबल करोगे, ठीक है, कमांड के थ्रू आप एक्सेस कर सको फायरवॉल को, कमांड लाइन को। तो आपको मैनेजमेंट इंटरफेस पे SSH इनेबल करना पड़ेगा। GUI आप उसे एक्सेस करना चाहते हो यूजिंग HTTPS, सो यू कैन डू दैट। फायरवॉल को आप SNMP मॉनिटरिंग में डालना चाहते हो किसी इंटरफेस के थ्रू, तो आपको SNMP इनेबल करना पड़ेगा। फायरवॉल पे आप एक रिस्पॉन्स पेज डालना चाहते हो, फॉर एग्जांपल कैप्टिव पोर्टल वगैरह कॉन्फ़िगर करना चाहते हो ताकि यूजर अपने आप को ऑथेंटिकेट करे फायरवॉल पे ट्रैफिक भेजने से पहले, फायरवॉल के थ्रू ट्रैफिक भेजने से पहले। जैसे आप देखते होंगे कि अगर आप कहीं एयरपोर्ट वगैरह में आप यूज करते हो अपना मोबाइल और एक्सेस करते हो उनका वाईफाई, तो सबसे पहले आपको वो कहाँ भेजते हैं, ऑथेंटिकेशन पेज पे, ठीक है ना। तो वो कैप्टिव पोर्टल है। तो अगर कैप्टिव पोर्टल में आप किसी को भेजना चाहते हो तो ये रिस्पॉन्स पेज इनेबल करना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी मैनेजमेंट प्रोफाइल है इंटरफेस की, जहां पे आप किसी भी लेयर 3 इंटरफेस को असाइन कर सकते ये हो। उसमें डिवाइस में जाके मैनेजमेंट में जाके इंटरफेसेस में जाएगा।
हाँ मैनेजमेंट के अंदर जो है डिवाइस तो में जाके एक सेटअप, फिर मैनेजमेंट, नेटवर्क के अंदर मिलेगा आपको। ये नेटवर्क में मिलेगा। हाँ प्रोफाइल बनाना आपको नेटवर्क में मिलेगा, मैनेजमेंट प्रोफाइल क्रिएट करना। ठीक है, नेटवर्क टैब में जाओगे तो जो लेफ्ट पेन होगी वहां पे आपको मिलेगा ये ऑप्शन। ठीक है। तो ये यहाँ लिखा हुआ है, देखो कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। नेटवर्क के अंदर जाएंगे, नेटवर्क प्रोफाइल पे जाएंगे और वहां पे इंटरफेस मैनेजमेंट ऑप्शन मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके। ठीक है, अगर आपके पास फायरवॉल खुला है तो देख ही सकते हो, नेटवर्क, नेटवर्क प्रोफाइल, मैं इंटरफेस वही खोलने ही मैनेजमेंट, लगा फायरवॉल। देख लो। तो वीपीएन कनेक्ट करना पड़ेगा। बेस्ट वीपीएन कौन सा हम लेंगे? पैलो अल्टो का बेस्ट है, चेक पॉइंट है, या फिर सिस्को? फायरवॉल पे अगर बात करें तो हाँ जी, फायरवॉल बेस पे बात करें। मैं तो सिस्को मानूंगा। देखो सिस्को क्या है कि इजी टू कॉन्फ़िगर है, इजी टू कनेक्ट है, ठीक है ना, बट सिक्योर नहीं है। सिक्योर में फिर पालो अल्टो मैं मानता हूँ बेस्ट है। चेक पॉइंट भी नहीं है। 48 का आपने कभी वीपीएन कॉन्फ़िगर करा? नहीं। ठीक है, नेक्स्ट मूव करता हूँ मैं। ठीक है। तो डिवाइस मैनेजमेंट पे जाते हैं हम। देखो यहाँ पे डिवाइस मैनेजमेंट एक और हाँ टेक्निक है। इस पे क्या होता है कि हमारे पास सर्विस राउट होते हैं फायरवॉल पे, और सर्विस राउट का मतलब ये होता है कि बाय डिफॉल्ट अगर फायरवॉल कहीं अपडेट लेने जाएगा, मान लो कि मेरा पोलो अल्टो फायरवॉल है, पोलो अल्टो फायरवॉल पे मैं अपडेट करना चाहता हूँ उसका ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, मेरा फायरवॉल प्रॉपर रजिस्टर्ड है, तो वो अपडेट डॉट पोलो अल्टो नेटवर्क्स डॉट कॉम पे रीच करेगा, और रीच करने के लिए कौन सा इंटरफेस वो यूज करेगा? मैनेजमेंट इंटरफेस। ठीक है, तो हम नहीं चाहते कि मैनेजमेंट इंटरफेस इंटरनेट पे एक्सपोज हो। ठीक है ना, मतलब मैनेजमेंट इंटरफेस से कहीं इंटरनेट पे ट्रैफिक जाए इंटरफेस से, तो उस केस पे हम सर्विस राउट कॉन्फ़िगर करते हैं कि पर्टिकुलर सर्विस के लिए कौन से इंटरफेस का फायरवॉल इस्तेमाल करें। बाय डिफॉल्ट सबका मैनेजमेंट होता है, देखो यहाँ लिखा है यूज मैनेजमेंट इंटरफेस फॉर ऑल, जितनी भी सर्विसेज हैं। फायरवॉल अगर प्रॉक्सी पे ऑथेंटिकेट होने जाएगा तो मैनेजमेंट इंटरफेस का यूज करेगा, अपडेट लेने जाएगा तो मैनेजमेंट इंटरफेस का यूज करेगा, ठीक है ना, सर्टिफिकेट चेक करने जाएगा तो मैनेजमेंट इंटरफेस का यूज करेगा, या मान लो कि फायरवॉल में मॉनिटरिंग लगाना है तो कोई मॉनिटरिंग सर्वर है आपका तो SNMP सर्वर पे जाएगा तो मैनेजमेंट इंटरफेस का यूज करेगा। NTP जिससे डेट और टाइम अपडेट करता है अपना फायरवॉल, तो NTP के लिए वो भी मैनेजमेंट का यूज करेगा। तो देखो मैनेजमेंट इंटरफेस जो होता है हमारा, वो बहुत ही सिक्योर जगह पे रखा जाता है, मतलब उसको नेटवर्क पे हम ऐसे डिजाइन करते हैं ताकि वो इंटरनेट पे राउटेबल ना हो। मैनेजमेंट वाली जो लैन है, वी लैन है, वो इंटरनेट पे ना जाए, या सबनेट इंटरनेट पे ना जाए। ठीक है ना, तो उसके लिए हम चाहते हैं कि अगर फायरवॉल मेरा इंटरनेट में अपडेट लेने जाता है तो मैनेजमेंट का यूज इंटरफेस करना यूज करके अनट्रस्ट इंटरफेस का यूज करें, तो हम यहाँ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं वो सारी प्रोफाइल यहाँ पे। तो यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं कि अगर वो इंटरनेट पे जाए तो वो अनट्रस्ट इंटरफेस का यूज करे। तो ये डिवाइस मैनेजमेंट की बात हो गई। फिर फर्दर हम फायरवॉल को रोल बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, और रोल बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन पे हम डिफरेंट तरीके के रोल डिफाइन कर सकते हैं। सुपर यूजर पे अगर किसी को आप एक्सेस दे देते हो तो ही वुड हैव फुल एक्सेस, ओके, इंक्लूडिंग ऑन वर्चुअल सिस्टम, डिफरेंट वर्चुअल सिस्टम। अगर सुपर यूजर रीड ओनली दे दोगे तो उसे फुल एक्सेस होगा, बट सब कुछ रीड ओनली का होगा। डिवाइस एडमिन दे दोगे तो उसे फुल एक्सेस होगा डिवाइस का, बट वो वर्चुअल सिस्टम क्रिएट नहीं कर सकता है। ठीक है ना, डिवाइस एडमिन रीड ओनली दे सकते हो, दे दोगे तो रीड ओनली कर पाएगा। VC एडमिन दे दोगे किसी को तो वो फुल एक्सेस कर पाएगा किसी स्पेसिफिक वर्चुअल सिस्टम को, ठीक है ना, कि एंटायर फायरवॉल को। और VC से एडमिन रीड ओनली दे दोगे तो वो फुल एक्सेस कर पाएगा स्पेसिफिक वर्चुअल सिस्टम को, ओके, बट सिर्फ रीड ओनली मोड पे।
सॉरी, तो ये तो हमारे डिफॉल्ट रोल है, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल है जो आप डिफाइन कर सकते हो। इस पे आप क्या कर सकते हो, इस पे आप मोर ग्रैनुलर कंट्रोल भी प्रोवाइड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं यार, किसी को डिवाइस टाइप ऑप्शन ना दिखे या डिवाइस टाइप के अंदर कुछ स्पेसिफिक ऑप्शन ना दिखे, तो वो भी आप एडिशनल चीजें आप खुद कॉन्फ़िगर कर सकते हो, किसी को अगर आप एक्सेस दे रहे हो तो ये सारी चीज मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा डिटेल।